टीचर मतलब भगवान होता है एक बच्चे के लिए बचपन में, तो मतलब उसको लगता है यार मतलब टीचर ने बोल दिया ना बस, मतलब माँ बाप की भी नहीं सुनेगा वो एक बार को। जब हम पढ़ते थे तब भी बच्चे थे और पढ़ाते हैं तब भी बच्चे हैं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है, कार्ल यूंग करके एक वो थे साइकोलॉजिस्ट, तो एक तरह से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हमारी ऊपर उठी है टीचिंग को लेके। मतलब वो जो स्टैंडर्ड है ना, इन जनरल टीचिंग का स्टैंडर्ड बेटर हुआ है ऑनलाइन की वजह से। जब हम बड़े हो रहे थे वो तो सही टाइम था यार, मतलब बॉलीवुड था, हद से हद वही बेवकूफ़ बना रहे थे हमें। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट वाज योर फर्स्ट इनकम फ्रॉम यूट्यूब? हाय मानसी। हाय बानी। वेलकम टू आफ्टर आवर्स। हम हंस रहे क्योंकि हम ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं, हाँ। तो ऐसे फॉर्मल इंट्रोडक्शन थोड़ा अजीब लग रहा है, बट नॉनदलेस थैंक यू फॉर कमिंग। आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव दिस चैट क्योंकि मैंने आपको रिसेंटली डिस्कवर करा है, पर मैंने जब से डिस्कवर करा है तो मैं फ़ैन हो गई हूँ। आंसू आ गए मेरे इतनी तारीफ सुन के। और इसलिए भी सेम वैसे। हाँ, इसलिए भी क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगता है जब इतने बड़े बड़े लोग आपको हिमांशी मैम करके बुलाते हैं और ऐसे मॉब करते हैं आपको फोटो वोटो खिंचाने के लिए, तो आई फील वेरी प्राउड। मुझे लगता है यार व्हाट अ गर्ल, शी इज सो यंग एंड शी इज किल्ड इट, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस पहले तो। बट थोड़ा हमें आप अपने बारे में बताओ जो शायद हम ना जानते हो कि मुझे जितना पता है बुलंदशहर से हो, तो मुझे थोड़ा सा स्टार्ट से बताओ बुलंदशहर के बारे में, घर के बारे में, स्टोरीज को जो भी मन में आए। बहुत बढ़िया। ऐसे मैं वैसे पढ़ाती हूँ, तो पढ़ाने वाले मतलब टीचर्स का तो बोलने को कहोगे आप रोकेंगे थोड़ी। हाँ, तो, बेस्ट। तो आपने सही है, एकदम ऐसे पॉज कर देना आप, अभी आपने प्ले कर दिया है। और थैंक यू इतनी तारीफ के लिए, मुझे भी बहुत मतलब इतना अप्रिशिएटेड फील कराते हो आप बहुत। और पता नहीं मतलब मैं भूल जाती हूँ कई बार चीज़ें बात करते हुए कि आपने शुरू किया था एक, तो हाँ वो मैम वाली बात पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मतलब अच्छी बात है, बट मैं ऐसे कभी नहीं लिखती। मतलब किसी भी वीडियोस में कितना 2,500 के करीब मेरे चैनल पे वीडियो होंगी, जो मेन चैनल है जिसमें मैं पढ़ाती हूँ लेट्स लर्न, और व्लॉग वगैरह तो ज़्यादा नहीं है बट है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि किसी भी क्लास में मैंने लिखा हो कि बाय हिमांशी मैम या कुछ भी, कहीं नहीं होता, वो नॉर्मल हिमांशी सिंह ही होता है। और उसका रीज़न है कि मेरी जो ऑडियंस है या मेरे जो लर्नर्स हैं वो ज़्यादातर लोग मेरे से एज में, अब तो शायद कुछ लोग बराबर में होंगे, नहीं तो जब मैंने शुरू किया था 2016 में तो ज़्यादातर लोग बड़े ही थे एज में। और मैं 19 साल की थी और लोग हैं अगर 25 साल 34 साल तक, क्योंकि टीचिंग में जो लर्नर्स हैं वो ऑलरेडी बड़े मतलब एज में ठीक ठाक ऑडियंस है, वो बच्चे नहीं है बेसिकली। करेक्ट। तो मुझे ये लगता था कि यार मतलब मैं खुद सीख रही हूँ और सिखा रही हूँ। मैंने चैनल ऐसे ही शुरू किया था आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जो एग्ज़ाम मैंने दिया था फिर उसी एग्ज़ाम पे मैंने अपने व्यूज़ शेयर करना स्टार्ट कर दिया। फिर मुझे कभी नहीं लगा कि कोई मुझे मैम बोले, या मैं आज भी मतलब ऐसा नहीं, इस चीज़ में कभी प्राइड फील नहीं होता है, मतलब ऐसा कोई पावर फील नहीं होती। बट वो बात जो आप कह रहे थे कि लोगों का जो कनेक्शन है उस चीज़ में मुझे बहुत मज़ा आता है, मतलब वो जेन्युइन कनेक्शन। और ऐसा मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट ना मतलब वो आंखों में दिखती है, जब आप किसी से मिलते हो तो वो वहाँ आप पता लग जाता है कि हाँ है। अदरवाइज तो ऐसे खुद से सेल्फ मतलब क्या कहूँ मैं उसको, टाइटल खुद से तो नहीं दिया हुआ किसी ने, ऑफ कोर्स, है ना। तो वो थोड़ा सा। फिर दूसरा, अभी जिस तरह की मतलब एजुकेशन में भी जो चेंजेस हैं कि उतना इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं है कि मतलब वो ट्रेडिशनल टीचर वाला आउटलुक मुझे कभी चाहिए भी नहीं था, क्योंकि मुझे ये था कि फ्रेंड्स हैं हम लोग, मतलब जो सीख रहे हैं वो भी, और मैं अगर थोड़ा बहुत कुछ सिखा पा रही हूँ, दोनों तरफ से सीख रहे हैं, तो वो मतलब फ्रेंड्स हैं हम, एक माहौल वैसा होना चाहिए। और ऐसा कई बार होता है, शायद आपने भी कभी कोई रील आपके सामने आई हो, तो ऐसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस कई बार मेरे सामने आते हैं कि मतलब ब्रेकअप हो गया क्या करूँ, या कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा, वो तो मुझे देख के इतना मजा आता है ना, इतना मजा आता है देख के, और स्पेशली योर रिस्पॉन्सेज तो बहुत ही बेस्ट होते हैं। तो वो वैसा सा होता है कि जिसके मन में जो है कि जो बातें आप टीचर्स से नहीं कर सकते, जो ट्रेडिशनल टीचर्स हमने जो बनाया हुआ था कि नहीं भाई मतलब बहुत स्ट्रिक्ट होंगे टीचर्स या नॉल, सब नहीं होते वैसे, बट जो एक हमने परसेप्शन क्रिएट किया हुआ था, और घर पे तो मतलब ही नहीं है, तो आप किससे करोगे, दोस्त से ही करोगे। तो वो वैसे वाला सीन है मेरा और मेरे लर्नर्स का कि हम खुल के बातें कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। और बात रही जर्नी की, तो मेरी मदर बुलंदशहर से हैं, तो मैं अपने मामा जी के पास थी 13-14 साल, ऑलमोस्ट 10th तक। और बुलंदशहर के भी एक गांव है वहाँ पे पास में 4 किलोमीटर, वहाँ पर थी। फिर उसके बाद मम्मी ने डिसाइड किया कि नहीं यार अब पढ़ाई थोड़ी बेटर हो पाएगी, तो 10th में इधर शिफ्ट करते हैं, तो इधर आ गई मतलब दिल्ली। और मम्मी पापा बाकी सारी फैमिली सिस्टर ये लोग यहीं थे दिल्ली में ही।
और थोड़ा सा वो जो नेचुरल एनवायरनमेंट था वो एनवायरनमेंट चेंज हुआ उसका। धीरे धीरे मतलब आपको लगता है कि शहर में तो सिर्फ बिल्डिंग्स ही है ना, मतलब सूखी। अब वहाँ मैं साइकिल चला के अगर जाती थी, 10 किलोमीटर स्कूल था मेरा, तो वो दोनों साइड बाग हैं, मतलब वो प्रॉपर आम के पेड़, तो वो अच्छा सुबह वो कोयल की फील, मतलब आवाज़ प्रॉपर आ रही है कान में, वैसा नहीं है कि वो कोई आप सीन में नहीं देख रहे हो, किसी वो मूवी का सीन नहीं, वो एक्चुअल सीन है। तो वो थोड़ा सा चेंज था और बस फिर तो मतलब चीज़ें चलती गई। कौन से स्कूल में पढ़े आप इधर? एकदम पास में ही घर के एक नॉर्मल सा स्कूल है, कला निकेतन करके उसका नाम था। हाँ। और ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल एजुकेशन। और हाँ। पर आपके पेरेंट्स भी टीचर्स हैं ना? हाँ। तो वहीं से आपको लगा कि मुझे भी इसी प्रोफेशन में जाना है? हाँ, कह सकते हो। मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं था बचपन में तो। इवन जो मेरे मामा जी हैं जिनके पास मैं रहती थी, और वो भी टीचर ही हैं, और वो गांव में पढ़ाते थे, गांव के एक स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में। और उनके साथ मैं 2 साल रही हूँ, मतलब 4th 5th में उनके स्कूल में थी। और वो शायद सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल चीज़ थी कि मतलब मैं देखती थी उनको कि वो एक नॉर्मल, मतलब साइकिल से उस टाइम पे तो जाते थे और मैं साथ में ही जाती थी। मतलब वो अपने आप में अमेजिंग सी चीज़ थी कि वो गांव के बच्चे, कई बार आप ना उनको लेके भी आ रहे होते हो एज अ टीचर, कि घर से भी लेके आ रहे हो कि वो एनरोलमेंट का इशू है या फिर ड्रॉप आउट कह लो, कि एनरोल्ड भी हैं तो आ नहीं रहे स्कूल में, तो पेरेंट्स को भी समझा रहे हैं, वो कुछ और प्रॉब्लम है, स्कूल का जो एरिया है मान लो लोगों ने किसी और काम के लिए घेरा हुआ है, कुछ वहाँ पे कूड़ा डाला हुआ है, कुछ और किया हुआ है, तो वो मतलब पैशनेट थे अपने काम को लेके, जो मैं देख पाई तब से ही। और वो चीज़ धीरे धीरे फिर मतलब कहीं ना कहीं थी, ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि टीचिंग में ही जाना है, बट ये अंदर से था कि यार पढ़ाना तो है ही, चाहे ट्यूशन पढ़ाना हो, मतलब कुछ भी करूँगी बट ये तो करूँगी साथ में। तो वो एक चीज़ थी कि उसने काफ़ी, और मज़ा, मतलब टीचर्स को लेकर रिस्पेक्ट बहुत रही है, क्योंकि बचपन से घर में वही ज्ञान सुना है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाँव और एंड ऑल, तो वो सब बहुत सुना है, तो वो टीचर की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा रही है दिमाग में हमेशा। तो शायद उसी वजह से फिर टीचिंग ट्रेनिंग का इवेंचुअली, अब घर में सब टीचर्स थे, मतलब मम्मी पापा, तो उन लोगों ने कहा कि पहले टीचिंग ट्रेनिंग कर ले, तो फिर वो की। और फिर वो रियल मज़ा आना शुरू हो गया था वहाँ पे, जब स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम होता है, एक टाइप की इंटर्नशिप मान लो आप, जो लोग टीचिंग ट्रेनिंग करते हैं बीएड वगैरह, तो उसमें और अच्छा लगने लग गया था, क्योंकि वहाँ रियल क्लासरूम में, गवर्नमेंट स्कूल में हमारा वो लगी हुई थी एसईपी, और वहाँ बच्चे दिखते हैं तो सारी क्लास के नाम याद हो जाते हैं आपको। और वो एक मतलब रॉ लाइफ है एक तरह से, मतलब आप कंप्यूटर के सामने बैठ के हो सकता है 12-12 घंटे बोर हो जाएं डेली, बट सबके लिए हालांकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, मुझे टीचिंग पसंद है तो मैं यही बात कहूँगी, बट वो जब आप डायरेक्ट लाइफ से मिलते हो तो वो मज़ेदार चीज़ है अपने आप में, कि उनके लिए सब कुछ नया है, वो क्यूरियोसिटी, इतने सारे क्वेश्चंस, और टीचर मतलब भगवान होता है एक बच्चे के लिए बचपन में, तो मतलब उसको लगता है यार मतलब टीचर ने बोल दिया ना बस, मतलब माँ बाप की भी नहीं सुनेगा वो एक बार को, मेरी टीचर ने ये कहा है 100%। तो वो जो केयर है, लव, वार्मथ, मतलब एक तरह से जिंदगी के बहुत क्लोज हो आप, वो बहुत लाइवली रहता है टीचर हमेशा। मतलब मेरे जो मामा जी वो बोलते भी हैं कि यार हम तो जब पढ़ाते थे तब भी, जब हम पढ़ते थे तब भी बच्चे थे, और पढ़ाते हैं तब भी बच्चे हैं आज। तो टीचिंग का अपना मजा है, मतलब वो आप धीरे धीरे डिस्कवर करते हो। पर वो तो आपने चलो कर लिया। हाँ, बचपन से यू वर लाइक कि यही माहौल था। हाँ. सोचा कि यार इंस्टिंक्टिवली मेरा झुकाव इसकी तरफ है। यूट्यूब कहाँ से आया बीच में? हाँ, ये अपने आप में मतलब ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आया, मतलब वो जिज्ञासा इतनी ज़्यादा थी कि मतलब हर चीज़ का मुझे रहता था थोड़ा, कि अच्छा अमेज़ॉन पे कुछ, अगर जैसे बुक्स का एक बार मेरे को शौक चढ़ा था, ये बहुत कम लोगों को पता होगी ये चीज़, और तो मैंने कहा इस पर बुक कैसे सेल कर सकते हैं। तो उस टाइम मैं 18 साल की भी नहीं थी, और उसमें पैन कार्ड वगैरह 10 नंबर एंड ऑल वो सब चाहिए होता, तो वो थोड़ा थोड़ा मेरे को आइडिया लगा कि अच्छा ऐसे होता है। फिर मैंने दिमाग लगाया, मैं बहुत चांदनी चौक जाया करती थी, वहाँ पे एक चावड़ी बाज़ार, मतलब वो है नई सड़क है, तो वहाँ पे बुक्स मिलती हैं बहुत सारी, तो वो कुछ आइडिया था, तो कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में खुराफात चलता रहता था। मैं थोड़ा सा अब आप उसको क्यूरियस ही मान लो, कि क्यूरियस थी तो नई चीज़ें, और ऐसी और भी 2-4 चीज़ें थी, तो कुछ जो भी नया नया है मेरे दिमाग में, मतलब चीज़ें चलती रहती थी। तो वो बुक्स बेची आपने Amazon नहीं, पे? बेची नहीं, क्योंकि मैं 18 साल की नहीं थी और मेरे पास वो पैन कार्ड एंड ऑल नहीं था, बट हाँ वो मैंने ट्राई किया, बट वो बेची नहीं, बट वो आइडिया पूरा मुझे समझ आ गया था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, उस पर रजिस्टर वगैरह कर दिया था, बट वो पूरा प्रोसेस नहीं किया मैंने आगे कंप्लीट। ऐसी और 2-4 टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें की, कि मतलब मुझे एक टाइम पे आईफोन का शौक चढ़ा था, उस टाइम पे 12th के बाद की बात है शायद, हाँ जस्ट 12th की होगी, और घर वाले तो भैया टीचर्स हैं, वैसे भी घर में आईफोन का तो कोई सेंस बनता नहीं है,
तो उस टाइम पे OLX चलता था, तो उसके थ्रू फिर मैंने डिस्कवर किया कि हाँ यार, मतलब फिर मुझे पता लगा कि अच्छा अगर पुराना आईफोन लेना है तो क्या उसमें चीज़ें होनी चाहिए, क्या आपको चेक करना है, और उससे थोड़ा आइडिया मुझे लग गया था। हालांकि मैंने कोई पैसे वैसे नहीं बनाए, बट मुझे आइडिया था कि ये काम भी किया जा सकता है, और लोग करते थे वो चीज़। तो वो नेगोशिएशन आती है आपकी वहाँ पे बीच में, जब आप किसी से मिलने जा रहे हो, फिर आप 4 बार सोचोगे, मेट्रो स्टेशन बुला रहे हो किसी को, या आप कहाँ जा रहे हो, वो सेफ़ है कि नहीं है। तो ऐसी खुराफातियाँ मतलब चलती रहती थी दिमाग में। टीचिंग ट्रेनिंग में भी इवन जब मेरा DLED चल रहा था, तो तब भी पूरी उस टाइम पे सिलेबस चेंज हुआ, तो एकदम नया सिलेबस था, तो बुक्स आने में टाइम लग रहा था। तो एक आध टीचर के पास अपनी कॉपी होती है बुक की, वो कॉपी थी, बाकी सबको फोटो कॉपी चाहिए होती थी। तो वो फोटो कॉपी पूरे मतलब इनिशिएटिव लेने में मैं पीछे नहीं होती थी, तो फोटो कॉपी पूरी क्लास की, इवन दोनों सेक्शंस की मैं करा के लाती थी। वो प्रॉपर मतलब मेरे को फोटो कॉपी वाले भैया नाम दे दिया था लोगों ने, तो वो, और उसमें मेरा अपना एक मार्जिन होता था, वो बन ही जाता था, क्योंकि आप बिजनेसवुमन हो आप तो बेसिकली। ये तो टीचर तो आप ऐसे कर रहे हो तो आप स्ट्रेटेजिक एंटरप्रेन्योर, तो बेसिकली ये बात है। पता नहीं मतलब ये तो, बट ऐसा था कि वो मतलब आपने, ठीक है, और वो मैंने उस पर्पस से नहीं किया, मतलब ठीक है, वो इनिशिएटिव लेना था कि हाँ यार मैं कराऊंगी, क्योंकि मुझे फोटो कॉपी बड़ी इंटरेस्टिंग फैसिनेटिंग सा लगता था जब मैं अपने लिए भी कराने जाती थी। फिर उसके बाद अच्छा किसी ने बताया यार मुखर्जी नगर सस्ती होती है, तो मैंने कहा ये गली वाले भैया से क्यों कराऊँ, जाके मुखर्जी नगर करा लेती हूँ। फिर मुखर्जी नगर का हो तो फिर उसमें से पॉकेट मनी भी निकलती थी, भाई आप जो श्रम कर रहे हो वो आपका मेहनताना भी निकलेगा वहाँ से। फिर उससे आईफोन आ जाएगा। आईफोन तब तक आ चुका था, वो थोड़ा सा मतलब ट्यूशन पढ़ा लिया और पॉकेट मनी मिल गई, और वो OLX वाला जुगाड़, और घर वालों से थोड़ा बहुत मतलब वो मिला के आ गया था आईफोन। तो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चीजें मैं करती रहती थी। इज इट फेयर टू देन से कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आप कोई रास्ता निकाल के उसको ले ही लोगे? हाँ ये है कि मैंने मन बना लिया कि ये मुझे चाहिए, तो अब I'll find 5 ways to get my way through it. बिल्कुल। तो ऐसे ही YouTube आ गया, क्योंकि अब ये बैकग्राउंड इस बात का है कि मैं कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा करती रहती थी, वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। और जब मेरा टीचिंग ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ DLED, उस टाइम पे एक एग्जाम होता है CTET, आपका तो दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, पर मुझे अब सब पता है इसके बारे में। मैं पता है कि एग्जाम होते हैं, कौन सा ऑफलाइन है, मैंने सब सीख लिया है। हिमांशी सिंह इंस्टाग्राम से मुझे सीटेट का सब पता चल गया। तो उसमें क्या है कि टेट करके एक एग्जाम होता है, TET, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो वो हम लोग देते थे अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, और वो क्लियर हो गया था, हो भी जाता है अगर आप रेगुलर कर रहे हो। दिल्ली से मैं वो टीचिंग ट्रेनिंग कर रही थी अपनी, और वो उस टाइम पे एग्जाम क्रैक हो गया 2 बार। फिर 2016 में 2014 से 16 तक मेरी ये टीचिंग ट्रेनिंग थी। फिर 2016 में जब ये खत्म हुआ मेरा कोर्स, और मैंने तभी ये CTET बोलते हैं जिसको, ये एग्ज़ाम दिया, वो क्रैक हुआ। और मैं YouTube पे कुछ हम लोग DIY टाइप की वीडियोस देखते थे। ये भी आज ही पता है मुझे कि उसे DIY बोलते हैं। तब तो हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल सर्च करते थे कि चार्ट बना रहे हैं तो वो कैसे बनाएंगे, या कोई मॉडल लेके जाना है तो वो कैसे तैयार करेंगे। तो वो YouTube पे मैं सर्च करती थी, और वो फॉरेन के क्रिएटर्स की वीडियोज़ उस टाइम पर आती होंगी कि वो सिखा रहे हैं ऑल। फिर एक दिन ऐसे ही दिमाग में आया कि मतलब क्या मैं डाल सकती हूँ उस पर वीडियो। फिर वो भी सर्च ही किया तो पता लगा हाँ डाल सकती हूँ। और मोनेटाइजेशन का नहीं पता, किसी चीज़ का नहीं पता, कुछ नहीं। फिर मैंने सोचा 2-4 दिन के क्या डाल सकती हूँ। अब डांस मुझे आता नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आती नहीं है, तो और पता ही नहीं था, मतलब कोई आइडिया नहीं है। एक सिंगल इंसान नहीं है जिसका मुझे ये आइडिया होगा कि ये शायद खुद से डालता होगा, या मतलब इसको हम मतलब क्रिएटर नाम की मेरे दिमाग में चीज़ नहीं थी। मुझे लगता है मतलब है ये एक प्लेटफॉर्म, देख सकते हैं। आई थिंक 2016 में क्रिएटर वर्ड भी शायद इतना पॉपुलर नहीं था। फिर ऐसे ही मैंने देखा कि हाँ डाल सकते हैं वीडियो, और फिर मैंने एक 2.5 मिनट की वीडियो बनाई, और मेरे दिमाग में 2-4 दिन के बाद ये सॉल्यूशन निकला कि यार सीटेट पे बना सकती हूँ मैं वीडियो, क्योंकि अभी लास्ट टाइम ही मैंने किया है ये। और इसका 3 तरीके हो सकते हैं जिनको लेके हमारे सीनियर्स परेशान रहते थे कि कैसे करें एंड ऑल। तो वो एक फ़ोन से ही, जो मेरा वो जुगाड़ वाला आईफोन था, हाँ। लोग बाद में मजाक भी उड़ाते थे मेरे, जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि हाँ ये तो बहुत पहले से अमीर थे और इनके पास तो पहला वीडियो उन्होंने आईफोन से बनाया था। सुनाई दे जाएगा ना कि कितने जुगाड़ों से मिला हुआ आईफोन। एग्जैक्टली, तो वो वैसे नहीं मिला था कि वो अमीरी से आईफोन नहीं मिला था। खैर उसमें भी मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बट इस पे हम कभी और आएंगे, मैं दूसरे टॉपिक पे चली जाऊंगी फिर। तो वो उस आईफोन से 2.5 मिनट का फ्रंट कैम से पीछे, मैं कोट का थोड़ा सा शौक था, वो कोट्स जो होते हैं मोटिवेशनल टाइप के, तो वो मैंने लगाए हुए थे। साथ में एक मैप लगाया, मेरे पास रखा हुआ था, वो मुझे लगाना ही था। और वो एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें बहुत सारे पॉजेस थे, और मैं इतना फेक एक्सेंट मारने की कोशिश कर रही थी उसमें। मतलब वीडियो इंग्लिश में क्या हिंदी? हाँ वो इंग्लिश में था, पता नहीं क्यों। और मतलब इसकी स्टार्टिंग मेरे को याद है शायद कुछ सेकंड की हिंदी में होगी, और फिर वो पूरा इंग्लिश में था। मतलब 2.5 मिनट का तो था ही, वो आज भी है चैनल पे। तो ये 4 अक्टूबर 2016 की बात है।
शाम को 10:30 बजे के करीब मैंने शूट किया होगा, डाल दिया होगा रात को। अगले दिन मुझे पता लगा कि मोनेटाइजेशन जैसी भी कोई चीज़ होती है, और ऐसे यूट्यूब की शुरुआत। घर पे बताया किसी को वीडियो डालने से पहले? कुछ नहीं बताया। इवन बहुत टाइम तक, मेरे 95,000 सब्सक्राइबर थे तब पहली बार मेरे फादर से मेरी इस बारे में बात हुई। What are you saying? तो आप क्या ऐसे बस चुपचाप रिकॉर्ड करके डाल देते थे? रात को जब सब सोए हुए हैं, क्योंकि घर में शांति होगी तब तो आप रिकॉर्ड करोगे। हाँ। मतलब नॉर्मल फैमिलीज में तो वो, मतलब हमारे घर कैसे होते हैं, ऐसे तो होते हैं कि टीवी चलेगा तो आपको आवाज़ आएगी, मम्मी वॉशरूम जाएंगी तो आवाज़ आएगी बराबर में, रूम के बराबर में अगर है, और एक रूम की आवाज़ दूसरे रूम तक आती है। भाई छोटा था तो वो टीवी देख रहा है कार्टून। और इंडियन फैमिलीज में तो वैसे भी एक दूसरे को, चाहे वो मतलब 10 फीट दूर चिल्ला के बुलाने की भी आदत है। ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ऊपर से मम्मी को साइनस है तो वो खांसने भी जाती हैं तो वो पूरा आता था वीडियो में, तो मैं सिर्फ रात को शूट करती थी। हाँ। और इन बिटवीन अगर कोई जग गया रात को, जैसे मम्मी कोई वॉशरूम जाना हुआ कुछ, तो वो मैं रुक जाती थी और वो दोबारा से, उस टाइम पे उतनी एडिटिंग का आइडिया ही नहीं था, दोबारा से पूरा शूट करती थी। फिर अगर मैंने 15 मिनट रिकॉर्ड कर लिया तो मैं दोबारा से 15 मिनट रिकॉर्ड करूंगी। फिर पर क्यों नहीं बताया? पता नहीं, थोड़ा सा मतलब इवन मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ। मैं अपनी मजे के लिए कुछ कर रही हूँ मान लो, और मुझे नहीं पता इसका आगे क्या होना है, क्या है क्या नहीं, तो कुछ था ही नहीं ऐसा कुछ बताने को, ना कोई क्रिएटर था। मतलब आज लोगों के पास कई बार हर एक कैटेगरी में आज की डेट में एग्जांपल है कि आप टेट में पढ़ा रहे हो, अच्छा चलो इससे इतना नाम हो जाता है, इतना पैसा हो जाता है, ये हो जाता है, आइडिया है, नंबर्स इतने हैं, इतने व्यूज हैं। उस टाइम पे नहीं था कुछ भी, मतलब मेरे पास कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं था कि मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, ये करियर में कन्वर्ट होगा, दूर दूर तक भी आइडिया नहीं था, बस मजा आ रहा था करने में, अच्छा लग रहा था, तो चीजें चल रही थी। पर जब लाइक व्हाट ड्राइव्स यू कि लोग कमेंट अच्छे देते तो ऐसे लगता है यार इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है, व्यूज़ बढ़ते हैं इससे मज़ा आता है, मतलब व्हाट वाज द वैलिडेशन दैट मेड यू फील कि ये मैं करते रहूँगी क्योंकि मज़ा आ रहा है? इसमें ना, जैसे मैंने अक्टूबर 2016 में शुरू किया, 2016 में अक्टूबर में, और सितंबर में वो एग्ज़ाम हुआ था जिसके बारे में अक्टूबर में वीडियो बनाया। 4 अक्टूबर 2016 से दिसंबर में जाके 8 दिसंबर 2018 को एग्ज़ाम हुआ। वो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ 2 साल तक, जिसके लिए मैं यूट्यूब पे पढ़ाने की कोशिश कर रही थी या डिस्कशन कर रही थी, वीडियोस बना रही थी। और ऊपर से उस टाइम पे लर्नर्स इतने कम है क्योंकि किसी को नहीं पता ऑनलाइन पढ़ाई होती है। मतलब बहुत रेयर ही चैनल्स हैं उस टाइम के जो पढ़ाई वढ़ाई भी कराते थे। मेरी कैटेगरी तो छोड़ ही दो, वहाँ तो देखने को ही नहीं था कोई। और तो 2 साल तक वो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। ऊपर से यूट्यूब पे ऑडियंस नहीं है, यूट्यूब से पढ़ाई हो सकती है ये किसी को कोई खास आइडिया है नहीं। तो मैं 2 साल तक पता नहीं वो चीज़ कंटिन्यू भी कैसे कर पा रही थी, मैं आज सोचती हूँ तो, क्योंकि टाइम लगता था एक तो वीडियो बनाने में, क्योंकि आपको एडिटिंग सीखनी है, फिर वो माइक में घड़ी की भी आवाज़ आती है, ये भी बाद में पता लगता है आपको जब आप करते रहते हो। तो वो आज तक मेरे रूम में, इवन अब तो मेरे घर में, मतलब जो मैं अकेले ही पूरा उस स्पेस में रहती हूँ, कोई वॉच नहीं है, मतलब वो वॉल क्लॉक है ही नहीं, जबकि अभी मुझे पता है कि वो घड़ी ली जा सकती है जिसमें आवाज़ ना है, बट स्टिल तो और वो साउंड भी एआई से रिमूव कर सकते हैं। हाँ, और बेटर माइक है अभी, उस टाइम पे तो माइक ही लेना बड़ी बात थी। तो वो वैसी सी चीज़ थी कि वो चलता गया, मैंने एडिटिंग सीख रही हूँ, फिर मैं पढ़ भी रही हूँ साथ में, क्योंकि आप जब पढ़ने के लिए पढ़ते हो वो अलग होता है, और पढ़ाने के लिए पढ़ते हो तो और ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी चाहिए। तो वो चीज़, फिर आपकी आवाज़ खुलती है धीरे धीरे, पहले आप शर्मा शर्मा के बोलते हो, तो वो पूरा प्रोसेस था। और जब 2 साल बाद एग्ज़ाम आया और वो उसका जब रिजल्ट अनाउंस हुआ, इतने सारे कमेंट्स थे, और मतलब मैं ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट्स उस एग्ज़ाम को लेके डिस्कस करती थी। और उस टाइम तो ऐसा भी नहीं था कि बोर्ड है या कुछ, या तो पीपीटी पे सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग चलेगी और पीपीटी चलेगी साथ में, या फिर मैं लाइव, उस टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था 1000 सब्सक्राइबर होने पे लाइव कर सकते थे, तो वो फ्रंट कैमरा से लाइव करती थी, और उसमें मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, लोग जवाब दे रहे हैं, मुझे लगता है उनको समझ के आता था आज की डेट में, बट उसमें भी मुझे याद है 3300 लोग देख रहे हैं उस टाइम पे, 1-2 लाख के आसपास सब्सक्राइबर होंगे, और वो रिजल्ट आया, 5000 कॉमेंट्स थे, मुझे याद है आज भी, इतना अच्छा रिस्पांस था। बहुत सारी, तो क्योंकि मेरी जो 60% ऑडियंस है वो फीमेल्स हैं, तो वो बहुत सारी हाउस वाइफ्स हैं जो बहुत टाइम से तैयारी छोड़ चुकी थी मान लो, और टेट का उनको करना था, बीएड कर लिया था कभी, बीटीसी कर लिया था कभी, और बाद में उनको टेट देना था, तो वो उन्होंने तैयारी की, और वो रिजल्ट देख के तो मतलब बहुत मज़ा आया। ऐसा नहीं सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स आते थे, शुरुआत में तो हर तरह के कमेंट्स आते हैं, और मैं इतनी छोटी थी, मतलब 19 साल की थी उस टाइम पे, और मेरे से ज़्यादातर लोग बड़े हुए, क्योंकि मैंने क्या किया, 12th के बाद अपनी टीचिंग ट्रेनिंग की, फिर ग्रेजुएशन किया। ज़्यादातर लोगों के केस में ऐसा था, हाँ, कि मतलब उन्होंने ग्रेजुएशन किया फिर बीएड किया होगा, या फिर ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, फिर बीएड किया, तो वो ऑलरेडी मेरे से एज में बहुत बड़े थे। वो एग्जाम ऐसा था कि वो आप ये वाली टीचिंग ट्रेनिंग के बाद भी दे सकते हो और बीएड के बाद भी, तो इसलिए मैं वो डिस्कस कर पा रही थी क्योंकि मैंने किया था वो। तो इस दौरान हालांकि ये हुआ कि मैं आगे की तैयारी कर रही थी अपनी गवर्नमेंट जॉब की, उस पर मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं था। कौन सी टीचिंग के लिए। अच्छा, टीचिंग के लिए। तो हाँ, उस पर बिल्कुल ध्यान उस टाइम पे था ही नहीं, और फिर तो चीज़ें मतलब डिफरेंट ही बनती चली गई।
तो फिर व्हाट वाज दैट कन्वर्सेशन विद योर डैड लाइक, जब आपने 95,000 सब्सक्राइबर्स पे उनको बोला कि देखो मैं ये भी कर रही हूँ जो आपको पता नहीं है? ये हुआ क्या था कि शौर्य मेरा भाई उस टाइम पे वो 2nd क्लास में होगा शायद, तो उसने एक दिन घर में टीवी में वीडियो चला दी, उसको आइडिया था पता नहीं कैसे था। तो अब वो पापा ने देखी, पापा को अच्छा लगा होगा, उनको लगा कि ठीक है यार कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो रही हैं, या क्योंकि मेरा और पापा का एक टाइम पे ऐसा रिलेशन था, वो नहीं होता जो टिपिकल मिडिल क्लास फैमिलीज में लड़कों का पापा के साथ होता है कि पापा अगर बाहर है तो मैं अंदर हूँ एंड ऑल। तो वो कुछ टाइम तक वैसा था, क्योंकि मैं बहुत टाइम तक यहाँ नहीं थी दिल्ली में, और मेरी अपनी उनके मतलब नाराज़गी थी उनसे या कुछ जो भी है, मतलब वो होता है बच्चों का कई बार। तो अब मैं डायरेक्टली बहुत ज़्यादा मैं और पापा बात नहीं करते, पापा को बहुत शौक था बात करने का, और बाद में हम बहुत बातें करते थे घंटों घंटों बैठ के। बट उस टाइम के दौरान मैं डायरेक्ट बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन में नहीं हूँ, दीदी मतलब कोई बात करेंगे अगर कुछ बात करनी है तो, इस तरह से चीज़ें चलती थी। कोई लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं, बट ये ऐसा ही है, ये इक्वेशन वैसा वो सही था। हर फैमिली में कोई 2 मेंबर्स में ऐसी होती ही है आई थिंक। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब ये चीज़ हुई तो शौर्य ने दिखा दिया होगा पापा को वीडियो टीवी में चला के या कुछ भी, और मैं जाके वो बंद करा दिया था क्योंकि मुझे आवाज़ आ गई और मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता था। मेरी वीडियो आज भी कोई मेरे सामने चलाए तो मुझे थोड़ा सा अजीब ही लगेगा। फिर दीदी का एग्ज़ाम था, एक PGT होता है दिल्ली में लेक्चरर के लिए, 11th-12th के टीचर के लिए, तो उनका एग्ज़ाम दिलाने गए थे मैं पापा। तो आते हुए हमारी बात हुई उनको, जब हम वो सेंटर पे चली गई, और आते हुए फिर पापा ने कहा कि कैसा ये कैसे चल रहा है, क्या है चीज़ें। फिर मैंने उनको थोड़ा बताया, फिर वो मतलब खुश थे इस चीज़ को लेके। बाकी मैं बता रही थी कि मतलब थोड़ी सी चैलेंजेस भी हैं, या कमेंट्स कई बार नेगेटिव होते हैं या पॉजिटिव भी हैं चीज़ें, तो पापा मेरे को बता रहे थे, वो किसी का एग्जांपल दे रहे थे। अब टीचर्स हैं तो ज्ञान देने की आदत होती ही है, तो हम चौराहे से जा रहे हैं निकल के, वो ट्रैफिक पुलिस का एग्जांपल दे रहे हैं मेरे को, देखो कि बेटा टेंशन तो उसको भी है, मतलब सबको ही है, वो तो काम में होती ही है। तो मैं सही है यार, पापा तो कूल इंसान है। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि वो कूल है। फिर उसके बाद हमारी काफ़ी बातें होती थी, और पहले उनको ये लग रहा था कि बीच में उनको ऐसा भी लगा कि शायद मैं तैयारी नहीं कर रही हूँ, और ये हॉबी है बट ये मेरा टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रही है शायद, क्योंकि ये तो किसी को नहीं पता ना कि करियर हो सकता है। तो तब तो बहुत लोगों का था भी नहीं, कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है आपके पास, किसी का सुना नहीं है आपने, और घर में तो सिर्फ हमने सरकारी नौकरी देखी है। आप ये क्योंकि आप हो बिजनेस फैमिली से, तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ये वाले ट्रेड्स के, जो मैं अभी बातें दे रही थी कि ये वो जुगाड़ू वाला, जुगाड़ू एंटरप्रेन्योरियल। एग्जैक्टली। लेकिन हमारे घर में तो कुछ है ही नहीं पीछे पीछे तक, या तो अगर पापा की पहली जनरेशन पे चले जाएं या मम्मी की, तो वो किसान थे, और उसके बाद ये पापा मम्मी की पहली जनरेशन थी जो पढ़ी है घर में, तो ये लोग तो गवर्नमेंट जॉब, सारे घर में गवर्नमेंट जॉब वाले ही हैं, तो हमें तो वही समझ आता है। फिर तो उनको ये था कि ये शायद उस पर ध्यान नहीं दे पा रही है इसके चक्कर में, और उन्होंने दीदी को कहा अगेन, क्योंकि ये थोड़ी नेगेटिव बात है, तो कुछ नहीं, बट मुझे करना ही था। फिर एक टाइम के बाद चीज़ें मतलब वैसी सी बन गई थी कि मैं ठीक ठाक कमा रही थी उस टाइम पे, और पापा ने कहा जॉब को लेके एडेड स्कूल्स होते हैं दिल्ली में कि ये वाली कर ले एटलीस्ट, तो वो उस तरह का ऑफर था। मैंने कहा नहीं, अब मुझे नहीं लगता कि मुझे वो उतनी शांति वाली जिंदगी मेरे से बर्दाश्त होगी कि मैं 6 घंटे जाऊँ काम करके चुपचाप से वापस आ जाऊँ। आई थिंक यू हैव टू मच एनर्जी फॉर इट। एग्जैक्टली, कि मतलब मेरा दिमाग इतना एक्टिव रहने लग गया था, तो मुझे लगता था इतनी शांति नहीं चाहिए जिंदगी में। तो वो वैसा था कि मेरे को जॉब तो नहीं करनी, और ये बहुत जल्दी, मतलब क्योंकि मैंने क्या किया, यही मैं पढ़ाते पढ़ाते CTET के लिए आगे के एग्जाम्स होते हैं, जैसे जो दिल्ली में टीचिंग के लिए होते हैं, DSSS भी बोलते हैं उसको, तो वो मैं दे रही थी। अब क्योंकि मेरा ध्यान सारा पेडागोजी पे है, जो सब्जेक्ट मैं डील करती हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स पे उतना है ही नहीं फोकस, तो वो क्रैक नहीं हो रहा था 1-2 बार, जितने भी बार मैंने वो दिया उस समय पे। और बट पापा को ये आइडिया लग गया था, जब वो मुझे छोड़ने जाते थे सेंटर पे तो लोग पहचान लेते थे, तो उनको ये अच्छा लगता था कि अच्छा हिमांशु सिंह पीछे से किसी ने बोला, तो उनको लग रहा है कि हाँ ये कुछ तो कर रही है, पता नहीं क्या, हमें नहीं समझ आ रहा पर चल रहा है। एग्जैक्टली। तो फिर ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि यार मैं अब एग्जाम नहीं दूंगी, अगर आएगा भी एग्जाम मैं फॉर्म नहीं भरूंगी, क्योंकि मुझे नहीं करनी है ये जॉब। और फिर लोग भी मजाक उड़ाते थे, देखो ये इनका खुद का तो हुआ नहीं, और जबकि मैं इतनी छोटी हूँ, मैं आज सोचती हूँ जब कि यार मैं 19-20 साल 21 की रही होंगी, अब तो मुझे याद है पिछले 5 साल में मैंने कोई एग्जाम ही नहीं दिया है। तो 2019 से पहले मतलब मैं खुद इतनी छोटी रही होंगी एज में, जो टेट एग्जाम मैंने शुरू किया था जिसके लिए, वो मैंने क्रैक किया हुआ था, और मैं खुद इस बात पे खुद को जज कर लेती थी कि हाँ यार मेरा ये वाला एग्जाम नहीं हो रहा, जबकि मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ उसमें अच्छी हूँ और सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, लोग का रिस्पॉन्स बेटर है, उनका रिजल्ट आ रहा है, बट फिर भी आप कई बार वो दूसरों की नज़रों से, दूसरों के चश्मे से खुद को देखने लगते हो। तो वो उस टाइम पे सेल्फ एस्टीम कह लो, या मतलब वो थोड़ा सा नेगेटिव था, और मुझे लग रहा था यार पापा भी मतलब सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम तो इससे क्लियर हो नहीं रहा, वो थोड़ा सा वैसा सा टाइम था कि मैं थोड़ा सा नेगेटिव थी अपने बारे में। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट वाज योर फर्स्ट इनकम फ्रॉम यूट्यूब? ये बात होगी
मतलब मैं अभी रिकॉल करके बताऊंगी डेट, तो एक डेढ़ साल लगा था पहली इनकम आने में, और ये था कुछ 6,000 समथिंग के अराउंड, $100 होता था, और उस टाइम पे शायद 70 के आसपास था डॉलर। और 2000 पता नहीं 17 की बात है, 18 की है आई थिंक। और तो काट पीट के वो 6,000 के आसपास था कुछ, और मुझे खुशी हुई थी, मतलब ऑफ कोर्स वो तो विंडफॉल गेन है ना, क्योंकि एक्सपेक्ट ही नहीं करा था ना एग्जैक्टली कि ये भी होता है, हम तो मजे के लिए डाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उससे कुछ मिल जाए तो वाह। मजाक में, क्योंकि दोस्तों में बकैती तो करते ही हैं, और दिल्ली में तो बच्चे मतलब सभी जगह करते हैं, बट दिल्ली में भी करते हैं। तो मैं ऐसे ही अपने दोस्तों में कई बार बातें हम कर रहे होते थे, कह रहे हाँ भाई अब तो बहुत पैसा आ रहा है, जबकि कुछ नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा हाँ देखो अब तो डॉलर्स में कमाते हैं क्योंकि यूट्यूब तो गूगल तो ऐसे ही पे करता है। हाँ। तो वो क्योंकि $10 पे ना एक बार गूगल से वो आता है एड्रेस वेरिफिकेशन का एक लेटर टाइप, तो तब से वो आया, तो तब से हम बकैती करते थे ग्रुप में बैठ के, कोई कुछ कहता था पैसे को लेकर, हाँ भाई अब तो डॉलर में आ रहे हैं। डॉलर में 6,000 रुपीज कन्वर्ट करके वो तो आने में भी बहुत टाइम लग गया। हाँ, बट उसके बाद तो उसी से आपने ऑडी भी ले ली, तो अब हम कंप्लेन तो नहीं कर सकते, क्योंकि डॉलर में तो फिर आ ही रहे हैं अच्छे खासे पैसे। हाँ, बट वो ये सारा कुछ जो भी है, मतलब चाहे वो ऑडियो हो या कुछ और प्रॉपर्टीज हो या कुछ हो, बट वो डॉलर से नहीं है, वो ये इंडियन रुपीज है, लोगों ने कोर्सेज लिए हैं एंड ऑल, बाकी चीजें रही हैं। तो बट ठीक है, मतलब कह सकते हो आप। तो बट पॉपुलैरिटी तो आपको टेक्निकली यूट्यूब से मिली ना, ऑफ कोर्स। तो आई थिंक दैट्स अ ह्यूज विन, एंड आई थिंक सो मेनी टीचर्स नाउ आर सो बिग ऑन यूट्यूब। खान सर हो, एक नीतू मैम है, मतलब मैंने तो सबको ही रील्स पे डिस्कवर करा है, एज यू सेड, क्योंकि मैं तो पढ़ के आके काम ही कर रही थी, दिस इज नॉट माय फील्ड ऑफ वर्क, बट आई फाउंड इट वेरी फैसिनेटिंग कि जेन्युइनली आई थिंक एक तो टीचिंग स्टाइल में फर्क आ गया, इट्स अ लॉट मोर कैंडिड। एग्जैक्टली। और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है, कार्ल ह्यूम करके एक वो थे साइकोलॉजिस्ट, तो एक तरह से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हमारी ऊपर उठी है टीचिंग को लेके। मतलब वो जो स्टैंडर्ड है ना, इन जनरल टीचिंग का स्टैंडर्ड बेटर हुआ है ऑनलाइन की वजह से, क्योंकि जो अच्छे टीचर्स थे आप इंडिया में किसी भी कोने से बैठ के देख सकते हो उनको, तो वो चीज़ बेटर हुई है कि हम सब कलेक्टिवली, हमारा जो टीचिंग की क्वालिटी है वो बेटर हुई है पहले से। मतलब नेगेटिव्स भी होंगे ऑनलाइन टीचिंग के, या ऑनलाइन हर एक चीज़ के होते ही है, बट इसके बहुत सारे फायदे हैं, जिसमें से एक ये चीज़ है कि क्वालिटी टीचर्स निकल के आए हैं और लोगों ने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। ये नहीं है कि वही सिलेबस है तो आप 10 साल तक वही ठंडे तरीके से पढ़ाते रहोगे, बिल्कुल आपको क्रिएटिवली काम करना पड़ेगा अगर आपको बेटर करना है तो, क्योंकि कोई भी किसी का भी कंटेंट देख सकता है आज की दुनिया में, तो ईजी है। तो मैं ये नहीं सोच सकती ना कि मैं सबसे पहले स्टार्ट किया था टीचिंग में और मेरे पास सबसे ज़्यादा लोग हैं टीचिंग में, इतने सब्सक्राइबर्स होते हैं, ये मुझे भी नहीं पता था, मेरे लोगों को भी नहीं पता था। कई बार तो अगर कोई है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में अपने आप को कॉम्पिटिटर मान रहे हैं तो वो कहेंगे कि कहा भी था किसी ने कि यार मिलियंस में तो होते ही नहीं है टीचिंग में सब्सक्राइबर, या इस तरह की बातें, इतने व्यूज़ तो आते ही नहीं है या फलाना। मुझे भी नहीं पता था कि मतलब 4-5 मिलियन सब्सक्राइबर टीचिंग में हो जाएंगे। मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ इनफैक्ट, स्पेशली जब आप एक पर्टिकुलर एग्जाम पे फोकस करके, इट्स सच अ स्पेसिफिक थिंग, एंड आई वाज जस्ट लाइक यार इतने लोग इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब ये एक्चुअली फिर आपको याद आता है कि दुनिया बहुत बड़ी है और आपका बबल बहुत छोटा है, कि आप उतने लोगों को या जिनको जानते हो वो आप जी के जैसे ही है, और उसके बियॉन्ड एक बहुत बड़ी दुनिया है और बहुत करोड़ों लोग हैं जिसमें से इतने सारे ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो माई रियलाइजेशन ऑफ दिस केम एक्चुअली फ्रॉम फॉलोइंग ऑल ऑफ यू, कि ये तो बहुत लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। मुझे आपसे ये समझना है कि इतने लोगों को टीचर क्यों बनना है, क्योंकि मेरा फर्स्ट थॉट ये है कि आजकल के बच्चे बहुत बदतमीज हैं और हम जब स्कूल में थे तो एवरीवन वाज वेरी अनकाइंड टू द टीचर्स। मतलब वो इतने रिस्पॉन्सिबली आके रोज आपको पढ़ाती हैं। चलो आई वुड से कि 50-50 हिट और मिस होता है, 50% बहुत अच्छी थी और 50% नहीं अच्छी थी, मतलब उनको नहीं आता था पढ़ाना, उनको इंटरेस्ट भी नहीं था, वो काम काट के चली जाती थी। बट जो अच्छी थी उनको भी बच्चे इतना तंग करते थे। तो मेरा ये सोचना था कि क्यों करना है ये काम, इतना तंग कर रहे हैं सब, और बोरियत फील होती होगी। बोरियत, वही चीज आप बार रोजाना वही चीज सिखा रहे हो और सालों वही सिखा रहे हो। सोचो एक कोई 11-12 की फिजिक्स की टीचर है हमारे स्कूल की, तो वो डेकेड्स के लिए वो ही 11-12 का सिलेबस पढ़ा रही हैं। तो इस व्हाट लीड्स यू टू वांट टू डू दिस, लोग क्यों ये करना चाहते हैं काम? बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हो कि इतने लाखों लोग जो तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनना क्यों है उनको? मतलब वाई क्या है उनका? हाँ। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं बानी।
कि मतलब हम एक तो कई बार लोग बोलते हैं कि मोटिवेशन नहीं आ रहा पढ़ने को लेके या कुछ भी, मतलब हम जहाँ रहते हैं ना, मतलब इंडिया में मुझे लगता है मोटिवेशन कमी किसी को हो नहीं सकती, क्योंकि मैं जैसे मोटिवेशन पढ़ाती भी हूँ तो नीड से मोटिवेशन आता है कि आपकी जितने जो हम बोलते हैं कि नीड इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस, तो अगर नीड है तो मोटिवेशन आ जाएगा। तो वो नीड इतनी बड़ी है, मतलब इतना सर्वाइवल के लेवल पे भी, और मतलब एक बेसिक हमें एक स्टेबल जॉब मिल जाए, बहुत सारे लोग हैं। और हम टीयर 1 सिटीज़ में बैठ के कई बार हम सोचते हैं कि यार मतलब क्यों ही करना है। तो एक रीज़न तो वो है कि लोगों को स्टेबिलिटी चाहिए और गवर्नमेंट जॉब वो देती है। अभी कोरोना में हमने देखी वो चीज़, और इवन मेरी मदर मजाक में मुझे टीज़ कर रही थी उस टाइम पे कि अब वो गवर्नमेंट टीचर हैं, मेरे फादर गवर्नमेंट टीचर थे, सिस्टर इवन घर में और चाचा चाची सब लोग गवर्नमेंट जॉब में और टीचर्स हैं सब। और ये लोग मतलब वो वही बोल रही थी मेरे को कि देख कोरोना में हम तो बैठे हैं घर पे और देख आराम से सैलरी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तब भी मेरे को चाह रही थी कि ये गवर्नमेंट जॉब की तरफ चली जाए। कितने मिलियन सब्सक्राइबर देता तब रहे होंगे, पता नहीं 2 मिलियन होंगे या मतलब उतने ही होंगे। हाँ, मतलब मैंने एक प्रॉपर्टी ले ली थी उस टाइम पे और मैं ऑडी लेने वाली थी और मैं ऑडी लेने वाली थी। तो वो वैसे वाली सिचुएशन के बीच की बात है। और वो कह रही थी कि देख मतलब हम तो कोरोना में भी कोई दिक्कत नहीं है, और देख अभी टिकटॉक बैन हो गया, उसी टाइम पे टिकटॉक बैन हुआ था आई थिंक, तो टिकटॉक बैन हो गया, कल को यूट्यूब हो जाएगा तो क्या करेगी एंड ऑल। तो वो मतलब उनका भी अपना एक पर्सनल डर है कि भाई मतलब गवर्नमेंट जॉब में ही चले जाए, क्योंकि उन्होंने वही देखा है और उनको वो स्टेबल लगता है। तो मैंने उनको बोल दिया उस टाइम पे, तो मजाक में मैंने कहा हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अगर बंद हो गया तो पढ़ाती हूँ, पढ़ा लूँगी, क्या दिक्कत है, लोग पढ़ना थोड़ी ना छोड़ देंगे, मतलब पढ़ा लूँगी, नहीं चलेगा तब का तब देखेंगे। तो एक तो ये चीज़ है कि लोगों को ये लगता है कि यार ये एक ऐसी चीज़ है सरकारी नौकरी कि जो आपको मतलब पीसफुली आपका जीवन निकल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है कि ये कोई अंतिम चीज़ नहीं है या इसके बाद कोई हासिल नहीं बचेगी लाइफ में, होगी, बट एक चीज़ आपकी सेटल्ड है कि एटलीस्ट वो सैलरी फिक्स्ड है, वही काम आप प्राइवेट में करोगे, काम आप ज़्यादा करोगे लेकिन आपको तनख्वाह जो है वो सेफ्टी नेट जैसा सेफ्टी नेट है, और पे आउट भी ठीक है आज की डेट में, मतलब वो ख़राब नहीं है, अच्छा है। तो एक तो रीज़न वो है। दूसरा रीज़न पैशनेट तो मुझे लगता है बहुत ही कम लोग होते हैं। हाँ। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं टीचिंग को लेके पैशन, क्योंकि टीचिंग को हमने ना वैसा फैसिनेटिंग बनाया नहीं है। और ये बात मैं 2018 से बोलती हूँ यूट्यूब पे कि यार टीचिंग में ना वो पैशन लेके आना है या वो फैसिनेशन आ जाए। और ये वो वाला टाइम था जब तक जो आप बड़े बड़े नाम अभी आप ले रहे हो, जैसे खान सर ही हैं या फिर विकास सर हैं और भी नीतू मैम हैं मान लीजिए, ये लोग ऑनलाइन नहीं थे उस टाइम तक, मतलब और या इतने बड़े नाम नहीं थे ऑनलाइन। और जिनके साथ मैं काम करती हूँ राकेश सर थे, तो वो भी मतलब लेकिन ऐसा नहीं था कि, और स्पेशली ये सब लोग अलग अलग कैटेगरी में पढ़ाते हैं जितने भी नाम मैंने लिए। टीचिंग में टीचर बनने के लिए कोई फैसिनेशन हो, वो चीज़ मुझे थी पता नहीं कि यार वो लेके आनी है। और मैं ऐसे ही नहीं फेंक रही हूँ कि मेरे को अपनी तारीफ करनी है, बट ये चीज़ मैं बोलती थी, उस टाइम की वीडियोस अभी भी होंगी। और वो चीज़ धीरे धीरे हुई जब मेरी कैटेगरी में इतने चैनल्स मैंने देखे, सेम तरह का लोगो लोग बना रहे हैं या सेम स्टाइल से, और मतलब एक वो वेव देखी है मैंने। और इस चीज़ में एक रीज़न तो ये था कि टीचिंग अपने आप में इतना मज़ेदार मुझे लगता है पर्सनली, कि आपके सामने मतलब लाइफ है और आप वो पेशेंस पता नहीं क्यों मतलब अंदर से हैं चीज़ें। तो वो एक तो पैशन वाली जो बात हम कर रहे थे, तो क्योंकि हमने फैसिनेटिंग इसको बनाया ही नहीं है, टीचर को बहुत ज़्यादा हमने तोप की तरह दिखाया ही नहीं है। जबकि टीचर आज की डेट में अगर आप कहोगे तो आपको क्लास में अगर या एक कोई सेमिनार आप ले रहे हो, वहाँ अगर 40 लोग हैं तो मिल जाएंगे 5-10 हाथ उठ ऐसे वो हैंड्स अप कर देंगे कि हाँ टीचर बनना है। पहले नहीं थी ये चीज़, पहले शायद 2 लोग भी मुश्किल बोलते। मुझे ऐसे लगता है जिस भी स्पेस में स्टार्स निकल के आएंगे ना, हाँ, वो स्पेस फैसिनेटिंग लगने लग जाएगी, हाँ। क्योंकि आपको ऐसे लगेगा कि मुझे वैलिडेशन मिल रही है, मुझे इससे पैसा मिल रहा है, मुझे मेरी एम्बिशंस फुलफिल होती दिख रही है, हाँ। और मुझे प्यार भी मिल रहा है। एग्जैक्टली, आप इतने लोगों की लाइफ इम्पैक्ट कर पा रहे हो। मतलब आज मैं सोचती हूँ कि अगर मैं एक क्लासरूम में होती तो कितने मतलब 40 बच्चे होते हैं एक क्लासरूम में, मतलब साल दर साल भी पूरे जीवन भी पढ़ाती तब भी इतने लोग तो नहीं, मैं उतने लोगों तक वो इम्पैक्ट जा ही नहीं पाता। और अभी वैसा सा हो गया कि इतने सारे लर्नर्स हैं जो अलग अलग स्कूल्स में टीचर हैं, अलग अलग स्टेट में, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, किसी ने सीटेट किया, किसी ने डायरेक्ट एग्जाम क्रैक किया उसके बाद। और वो अपनी स्टोरी, अभी एक मैम आई थी उड़ीसा से, तो वो उड़ीसा में कहीं पे गवर्नमेंट टीचर में उनका सिलेक्शन हुआ है, उनके 2 बच्चे हैं। और ये ऐसी सी कहानियाँ हैं जो लोग अपनी मतलब मिड-30s में हैं। बहुत सारे लर्नर्स ऐसे भी हैं अभी नए जो 20 साल के हैं, 21 साल के हैं, जो जस्ट टीचिंग ट्रेनिंग करते ही लग जाते हैं। तो इतनी सारी स्टोरीज़ हैं कि मतलब मान लो मदर है,
और ऐसा भी कई बार होता है किसी का डिवोर्स केस चल रहा है और वो उनको एक जॉब चाहिए कि वो सेल्फ रिलायंस मिल जाए एक तरह से, तो जैसे वो एक स्ट्रगल करके जॉब ले लेती हैं, तो अपने बच्चे के साथ मान लो केंद्रीय विद्यालय में हो गया, वो कहीं और चली गई किसी और स्टेट में, अब दोनों बच्चा भी खुश है, वो भी खुश हैं, देश भी घूम रहे हैं साथ में, और एक अच्छी एजुकेशन मिल पा रही है बच्चे को भी, और एक वो टॉक्सिक माहौल से भी साइड हो गए हैं। या फिर अगर मान लो किसी का डिवोर्स केस था और कुछ घर में ज़्यादा ही गड़बड़ चीज़ें थी, तो उस केस में भी मतलब उनके पास एक वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी है, एक से भी है, मतलब वो सच में लगता है आपको कि आपने एक पूरी जनरेशन को कहीं ना कहीं बेटर कर दिया। मतलब ये मैं एग्जैजरेशन में नहीं, बट वो एक स्ट्रेंथ मिल गई कहीं ना कहीं से, क्योंकि मैं अपने केस में देखती हूँ, मेरी मदर आसपास गांव में उस टाइम पे लड़कियां नहीं पढ़ती थी, और मेरे नाना जी ने और उनके मतलब मेरे मामा जी ने उन्हें कहा, मतलब सपोर्ट किया उस चीज़ में, और वो पढ़ती थी। गांव में लोग मजाक भी उड़ाते थे कि हाँ ये बनेगी मास्टरनी, फिर वो बाद में बन गई इवेंचुअली। तो वो वैसा सा था उस टाइम पे, वो हॉस्टल में रह के भी पढ़ी। तो वो चीज़ मतलब मैंने देखी है, अगर वो नहीं आते पापा मम्मी, उस वो वाली जनरेशन यहाँ नहीं आती, तो शायद हम वैसे नहीं कर पाते चीज़ें। तो वो आप कहीं ना कहीं वो एक जनरेशन को पूरा रिवाइव कर दे रहे हो, या जो भी है मतलब वो एलिवेट कर दे रहे हो एग्जैक्टली। तो वो अपने आप में इतना सेटिस्फाइंग काम है कि मतलब जब आपको लोग मिलते हैं कि मतलब आप सच में लाइफ चेंज कर पा रहे हो कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ एक बहुत इम्पैक्टफुल लगती है। ये बहुत बड़ा रीज़न है कि टीचिंग आप चूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप डायरेक्ट लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हो बचपन में ही। अगर आपका कोई सच में एक अच्छा टीचर मिल जाए ना आपको, आप लाइफ लॉन्ग नहीं भूलते उसको, मतलब सच में जिसने अप्रिशिएट किया हो। आई कम्प्लीटली अग्री, क्योंकि मैं अपने बहुत सारे जो टीचर्स हैं जो बहुत अच्छे थे, स्पेशली माई मैथ टीचर्स, क्योंकि मुझे मैथ बहुत पसंद था स्कूल में, और मैं टॉपर, ऑल इंडिया टॉपर हूँ मैथ की, क्योंकि मेरे इतने अच्छे टीचर्स थे। मैं उनको एक्चुअली लाइफ लॉन्ग नहीं भूलूंगी, चाहे वो मेरे ट्यूशन टीचर्स थे या स्कूल टीचर्स थे, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि देव गिवन मी अ गिफ्ट जो मैं कॉलेज में आज तक यूज़ कर रही हूँ ना। मैथ बहुत ही यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, जो आप लाइफ लॉन्ग यूज़ करते हो, चाहे आप वो क्या कहते हैं कैलकुलस नहीं कर रहे या फिर ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर रहे, बट आप मैथ को तो यूज़ करते ही हो अपनी रोजाना लाइफ में। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दोज पीपल, और मैं हमेशा याद रखूंगी उनको। बट मुझे ये भी लगता है कि इन सम वे जैसे आपने बोला कि हमें टीचिंग के स्टैंडर्ड को अप करना है, जो पैशन को इंड्यूस करने से ही होगा। क्योंकि जब तक आप इसको सिर्फ एक सेफ्टी नेट तक देखोगे तब तक आप उसको बस एक वो सरकारी जॉब जैसी करोगे। हाँ, वो सबसे खराब, वो एक नैरो रीजन है उसको चूज करने का। बट काफी लोग हैं जो इसी वजह से चूज करते हैं, मेजॉरिटी इसलिए चूज करते हैं क्योंकि एक फीमेल्स के केस में इसमें थोड़ा सा ना वो जेंडर स्टीरियोटाइप भी है कि टीचिंग चूज कर लो आप, क्योंकि सुबह नाश्ता, मेरे एक सर थे वो ये बात कहते हैं, सुबह नाश्ता तैयार मिलेगा, दोपहर को आ जाएंगी, अगर कोई फीमेल टीचर हैं तो दोपहर को घर पे आ जाएंगी, तो लंच और रात को डिनर, तो वो 3 टाइम का घर का खाना भी सेट है, घर पे टाइम भी दे पाएंगे और वो तनख्वाह भी आ रही है। तो इसलिए भी बहुत लोग टीचिंग को प्रमोट करते हैं फीमेल्स के लिए। ये स्टीरियोटाइप ही कर दिया एक तरह से, क्योंकि इसमें लोगों को लगता है कि काम कम है। मुझे पर्सनली ऐसा ही लगता है कि टीचिंग ऐसी जॉब है जिसको आप कितना भी बोरिंग बना लो, कितना भी बिल्कुल आप काम मत करना चाहो खुद पे, और कितना भी चैलेंजिंग बना लो, इसको दोनों तरह से देखा जा सकता है। और मुझे लगता है ये सिर्फ एकमात्र यही अकेली जॉब है ऐसी जहाँ पे आप ऐसे खेल सकते हो, क्योंकि आप इनडायरेक्टली तो आप मतलब लाइफ के साथ ही खेल गए ना, अगर आपने खुद पे काम नहीं किया। अगर टीचर अच्छा नहीं होगा तो वो तो नेशन बिल्डर्स हम कहते हैं। बिल्कुल, बट ये आप बात बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि ये मैंने पता नहीं एक आर्टिकल आया था जिसमें मैंने पढ़ा था कि मैट्रिमोनियल्स में, इंडियन मैट्रिमोनियल्स में जो आता है क्लासिफाइज, उसमें बहुत डिमांड होती है कि प्रेफरेबली टीचर, फॉर द एग्जैक्ट सेम रीजन कि आपको तनख्वाह भी आ रही है और आप घर के काम भी कर रहे हो। बिल्कुल। और अगर आपका बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा है तो आपके साथ ही जा रहा है, साथ ही आ रहा है, फिर आप आके उनको होमवर्क भी करा रहे हो, तो मतलब ये तो बहुत ही कन्वीनियंट हो गया ना। हाँ, एग्जैक्टली, इट्स सो कन्वीनियंट फॉर द मेन कि मतलब ये बहुत कंफर्टेबल है। एग्जैक्टली। तो ये रीजन से तो मतलब इवन फिर गुस्सा आता है इस तरह की चीजें देख के कि कितना खराब रीजन है किसी काम को करने का। मतलब हमें, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा ही लगता है कि आप गलत रीजन से सही काम करोगे तो भी वो गलत ही है। मतलब रीजन सही होना चाहिए कोई भी काम करने का, इंटेंशन सही होना चाहिए। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बेहतर नहीं लगता, जबकि एक रियलिटी है ही। और धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं हालांकि, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है अभी, तो टीचिंग में भी इतना इजी नहीं रहा कि बस आप एक डिग्री लोगे और आपकी जॉब मिल जाएगी। इतने सारे पहले टेट है, फिर उसके बाद आप एक फाइनल एग्जाम निकालते हो, और वैकेंसीज़ का थोड़ा सा रहता है कि गवर्नमेंट जॉब पाने तक तो आपको काफ़ी मेहनत लगती है। तो अभी वो धीरे धीरे क्योंकि स्टैंडर्ड अप होता जा रहा है, तो ये चीज़ें भी अभी मेल्स भी काफी आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं, बट मेजॉरिटी अगेन मैंने बताया आपको 60% वही मैं बोल रही थी कि शायद यही मेनी रीजंस है कि 60% ऑफ योर
ऑडियंस जो है वो फीमेल्स हैं। तो एक ये है, बाकी टीचर बनने की तो मतलब अगर मैं शुरू होंगी तो शायद खत्म नहीं होगा। रीजंस तो बहुत सारे हैं कि ये सबको अगर हम हटा दें, ये कचरा रीजंस हैं कि इसलिए बन जाओ क्योंकि फीमेल्स के लिए टीचर बेस्ट होता है। भाई सबके लिए टीचर बेस्ट होता है, टीचिंग तो अपने आप में इतना प्यारा, इतना नोबल प्रोफेशन है। आप सिर्फ ये क्यों कह रहे हो कि सिर्फ लड़कियों के लिए बेस्ट होता है? ये हमने इतना सुना है आसपास, और ये इतना मतलब खराब रीजन है। क्यों, मतलब हम ये क्यों नहीं चाह रहे कि भाई अगर 2 पार्टनर्स हैं, दोनों काम कर रहे हैं, तो वो दूसरे वाला भी थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाए फैमिली में, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांट ले। जब घर के खर्चे 2 लोग बांट रहे हैं तो हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं फीमेल कमा के भी ले आए और बाकी चीज़ें भी देखे घर पे। मतलब वो पूरा फ़ायदा बराबर ही मिलना चाहिए, और एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाए तो फिर मतलब ये थोड़ा सा अजीब लगता है देख के। और ये वाला कि आलस आ जाता है कई लोगों में, वो बोर हो जाते हैं सालों साल वही सिलेबस पढ़ा करके। अगेन वही बात जो मैं कह रही थी कि आप ये ऐसा प्रोफेशन है, कितना भी चैलेंजिंग बना लो और कितना भी इसको आप बोरिंग बना लो, अगर आपको नहीं रत्ती भर का काम करना खुद पे, अपने कंटेंट पे, अपनी लेसन प्लानिंग पे, तो आप मत करो। आप वही चीज़ बस खींचते रहो। लेकिन अगर आपको सच में काम करना है, मतलब मुझे हर बार टाइम लगता है जब मैं नई पीपीटी बना रही होती हूँ, या मैंने अच्छे टीचर्स को देखा है वो खुद पे काम करते हैं, लेसन प्लानिंग करके जाते हैं। ये नहीं है कि मुझे आता है सब। आप नया एग्जाम्पल सोचते हो, आप नया तरीका सोचते हो कि इस बार मैं इस चीज़ को ऐसे कर सकता हूँ, ये एक्टिविटी करा सकता हूँ, इस मतलब बच्चों के साथ कुछ और कर सकता हूँ। 70 तरीके हैं पढ़ाने के, इतने सारे मेथड्स हैं आजकल। पेडागोजिकल कंटेंट इतना है, मतलब आप इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट जो है सेमिनार से लेके 70 चीज़ें कराती है। तो अगर सच में किसी के अंदर विल है कि उसको मतलब नयापन चाहिए लाइफ में, क्योंकि बहुत मुश्किल है। अगेन बोरियत आएगी अगर आप सेम कंटेंट पढ़ाते रहोगे, बट उसको नया बनाना ही तो अपने आप में चैलेंजिंग है। और हर साल, जबकि मैं तो ऑनलाइन में हूँ, तो ऑनलाइन में और ज़्यादा बोरियत आती है। उसका रीज़न क्या है कि ऑफलाइन में आपको चेहरे दिखते हैं, शक्लें दिखती हैं। You can feed off the energy of other people. Exactly. वो शक्लें दिखती हैं, वो बैच बदलता है या हर साल, तो वो लोग बदल जाते हैं, नए एग्जाम्पल्स, चीज़ें अपने आप नेचुरली हो रही होती हैं, एक फ्लो होता है। ऑनलाइन में परफॉर्मेंस ज़्यादा है कि आप ये वन साइडेड तो है ही। बेशक मेरे सामने कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन इंसान की शक्ल और कमेंट को तो बराबर नहीं रख सकते ना हम। तो उसमें आपके मन में अगर सच में पैशन होगा उस चीज़ को लेके, क्योंकि इस साल मुझे 8 साल हो जाएंगे, अगर सच में पैशन होगा तो ऐसा हुआ है यूट्यूब पे मेरी 6.5 घंटे की क्लास है, 4 घंटे की क्लास है, लगातार लाइव क्लास चल रही है बैक टू बैक। तो अगर वो पैशन नहीं है तो आप नया तरीका नहीं ढूंढोगे, चाहे वो आप कलर चेंज करो, हल्का सा कोई नई इमेज लगाओ, अगर पीपीटी आप बना रहे हो, या फिर नए तरीके से। मेरी राइटिंग सुधरी है टीचिंग से, मतलब मैं तो गांधी जी वाली राइटिंग थी कि मतलब उनकी राइटिंग बहुत खराब थी, मैंने बचपन में पढ़ा था, तो शायद पता नहीं मैं कहाँ से इंस्पायर होगी, मतलब मेरी भी राइटिंग खराब ही थी। डॉक्टर्स वाली? एग्जैक्टली, हाँ डॉक्टर्स वाली। तो वो लेजिबल ही नहीं एक तरह से, बट अभी टीचिंग में आके अभी तो बहुत अच्छी बेटर है। हाँ, मतलब पढ़ पाता है इंसान। तो और मैं मल्टीपल कलर्स यूज करने लगी, जबकि मैं कभी वो वाला बच्चा नहीं रही जो बड़ा सुंदर सुंदर नोट्स बनाए एंड ऑल। मतलब मुझे समझा दो कोई चीज़ अच्छे से। टीचर की वैल्यू इसलिए मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा रही है कि अगर किसी टीचर ने सच में कोई डाउट क्लियर कर दिया तो मतलब इतनी अंदर से खुशी होती थी। और जैसे साइंस मुझे याद है, मेरा 9th 8th तक बहुत अच्छा था सब्जेक्ट, और मैं गाँव में थी उस टाइम पे। तो 9th में जब मैं आई तो वो सब्जेक्ट बेटर नहीं रहा, मतलब उसका मैं ऐसे ब्लेम नहीं कर सकती, बट हाँ उसका एक रीज़न ये था कि मुझे जितना इंटरेस्ट आता था 8th तक, जो मेरी टीचर मुझे पढ़ा रही थी उससे पहले, वो मुझे 9th में नहीं आ पा रहा था। और मेरे साथ प्रॉब्लम ये रही, मैं नंबर के लिए नहीं पढ़ पाई कभी। मतलब मुझे वो क्लैरिटी चाहिए, मज़ा अगर मुझे आ जाएगा, मैं 4 घंटे 5 घंटे कितने भी घंटे बैठा दूँ क्लास में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मज़ा क्रिएट कर दे कोई टीचिंग में, वही करने की कोशिश मैं अभी तक कर रही हूँ। सो फनी यू से दैट, क्योंकि जो आप 8th तक पढ़ रहे थे वो आप लिटरली बुलंदशहर में पढ़ रहे थे, और उसके बाद आप बेसिकली कह रहे हो कि आपके जो टीचर वहाँ थे वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रहे थे सब्जेक्ट को दिल्ली के टीचर से, और लोग ये सोचते हैं कि शहरों में शायद बेटर क्वालिटी होगी टीचर्स की। कह सकते हो, बट ये थोड़ा सा इंडिविजुअल डिफरेंस का मामला है कि कई बार कौन कैसा टकरा जाए आपके सामने। और टीचर्स तो हैं, अच्छे टीचर्स तो हर जगह हैं, मतलब वो बुलंदशहर का अच्छा स्कूल था हिंदी मीडियम का, जो बेस्ट हो सकता था वहाँ पे। अच्छा, ये अभी हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, तो आई वांट टू आस्क यू द सेम क्वेश्चन दैट योर मॉम आस्क्ड यू कि क्या होएगा अगर YouTube बंद हो जाए कल, तो फिर व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन फॉर हिमांशी या क्रिएटर्स के लिए जो एक्चुअली ऑनलाइन YouTube स्पेशली को एज अ मीडियम यूज करें टू एजुकेट पीपल, व्हाट डू दे डू? इसमें मतलब टीचिंग के लिए मुझे ये सबसे आसान लगता है, पता नहीं या तो मैं इस फील्ड से हूँ इसलिए, मतलब मुझे लगता है कि टीचिंग हमेशा रहेगी। वो तो है ही, मतलब टीचिंग इज के पहले भी था, मैं मज़े के लिए ट्यूशन पढ़ाती थी, मेरे को याद है,
और बहुत ज़्यादा मतलब पापा को उसमें भी लगता था कहीं ये ऐसी टाइम ना वेस्ट हो रहा हो कि तैयारी करिए तो तैयारी कर ले, बट वो मतलब अग्री कर जाते थे फिर कि हाँ ठीक है इसका मन है तो करे। तो वो मुझे मज़ा आता था उस चीज़ में, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ या फिर मैं स्कूल में पढ़ाऊँ या मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँ, मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट है, मैं पढ़ाऊँगी। तो एक चीज़ तो वो है कि ऑनलाइन पढ़ाओ, कल को आप यूट्यूब रहे ना रहे, दुनिया रहे ना रहे, मतलब दुनिया रहेगी तो टीचिंग तो रहेगी। करेक्ट। तो किसी ना किसी फॉर्म में आप कर लोगे, स्केल थोड़ा छोटा हो जाएगा, बट आप अगर सच में अच्छे टीचर हो, अगर आप देखोगे ना, मतलब मैं बुलंदशहर में थी जैसे, वहां भी अगर कोई ट्यूशन टीचर भी अच्छा है ना तो भीड़ लगी हुई रहती है वहां पे। तो आप में अगर वो क्वालिटी है, पैशन है, आप सच में वो मेहनत से नहीं डरते अगर आप, तो मीडियम मैटर नहीं करता। हाँ एग्जैक्टली। और यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो एकदम अलग हो जाएगा, क्योंकि टीचिंग तो सिंपल, लोग क्लास में तो आएंगे, आज भी आते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, ऐसा थोड़ी सभी लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी ऑफलाइन पढ़ने जाते हैं, तो ऑफलाइन में तो रहेगी टीचिंग, बस स्केल थोड़ा कम हो जाएगा और क्या है। बाकी तो मतलब मेरा तो यार मतलब अभी कोई टेंशन ऐसा सच नहीं है कि फाइनेंशियली टेंशन नहीं है, बट मुझे काम तो करना ही है, मतलब मैं इसीलिए कर रही हूँ कि कुछ तो करना ही है और मुझे टीचिंग पसंद है। तो वैसे तो अभी वो वाले एस्पेक्ट में, वो तो 4 साल पहले की बात थी, तो मम्मी उस टाइम पे कह पा रही थी, अब नहीं कहती हैं वो, क्योंकि अब तो इतना कर लिया कि अब मम्मी क्या बोलेगी। अब तो अब जब जाते तो सब हिमांशी मैम, फोटो मैम। अब अच्छा लगता है मम्मी को बल्कि, क्योंकि वो स्कूल में जाती हैं तो मतलब काफी लोग उनको वो रिकॉग्निशन या वो प्रेज मिलता है, तो वो चीज बढ़िया है। What is your relationship with social media like? क्योंकि आप बहुत फेमस तो अब हो, ये तो मैंने भी देख लिया है, तो अब आप बताओ कि मतलब क्या ये कभी एडिक्शन हो सकती है? Are you cognizant of it कि यार थोड़ा दूर रहना चाहिए, या फिर मज़े बहुत आ रहे हैं? मतलब what is your relationship like? बहुत ही अच्छा सवाल है ये, मतलब शायद ही कहीं पे कोई पूछता हो ये चीज़, क्योंकि अगर मैं देखूं 8 साल हो जाएंगे इस साल, 2016 में शुरू किया था, 2024 चल रहा है और 19 साल से आप 27 की तरफ बढ़ रहे हो, तो एज अ पर्सन भी मतलब मैं बड़ी हुई हूँ, टीन एज से आप थोड़ा सा वो मिड-20s वाली सिचुएशन आई है, और वो नेम के टर्म्स में, नेम फेम या फाइनेंशियली भी सारी चीज़ों के टर्म्स में चेंजेस आए हैं बहुत सारे। और बात रही इसकी कि आपने ये पूछा कि आपका रिलेशनशिप कैसा है सोशल मीडिया के साथ, कि एडिक्शन वाली फीलिंग तो नहीं आती, या फिर बहुत फेमस की बात रही तो मैं बहुत फेमस नहीं हूँ, मुझे लगता है बहुत कम लोगों को ये भ्रम होना चाहिए कि वो बहुत फेमस है। जाकिर खान ने आपको बोला मैं जानता हूँ आप हिमांशी मैम हो, तो मेरे लिए दैट काउंट्स एज वेरी फेमस। हम साथ में ही मिले थे। तो वो अपने अपने नीश में सब फेमस है, मतलब इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे लोग हैं जो इंटरनेट पे भी आए भी नहीं हैं, अगर इंडिया की मैं बात करूँ तो बहुत मतलब ऐसी गलतफहमी ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। मतलब ठीक है आपको लोग जानते हैं 4 लोग, उसमें खुश रहो, बट ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया आप ही को देख रही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, इस बात को दिमाग में रखे अगर इंसान, क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोगों को कि उनसे बर्दाश्त नहीं होता, उनको लगता है वो इंसान नहीं रहे, क्योंकि कुछ मिलियन फॉलोअर इंस्टाग्राम पे आ गए हैं, रील बना के कुछ और करके आ गए हैं, और उनका मैंने मतलब एक आध बंदे का तो ऐसा मेरे पास फीडबैक है कि मैं मान लो कार लेने गई हूँ और कोई और भी वहाँ आया हुआ है, मैंने सामने से देख लिया है, जिम में मान लो कोई गया हुआ है मेरे, मतलब वो वहीं पे आता है कोई व्यक्ति, और वो फीडबैक मतलब जनरली लोग आपके बारे में बुरा नहीं कहते, और जो लोग मतलब मैंने सुना है और चीज़ें ये फील किए हैं कि आप ना एक वो इन्फ्लेटेड ईगो आपकी थोड़ी सी वो हो जाती है कि आपको लगता है पता नहीं अब तो आप कौन ही हो, अब तो आप क्या ही बन गए हो। तो उस चीज़ का नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है आपसे लोग जुड़े हुए हैं, आपका काम होता है, सारी चीज़ें हैं, वो सच है, बट एप्रिशिएशन मिलना चाहिए, सब कुछ है, बट आप इंसान ही हो और दुनिया में एकमात्र नहीं हो आप। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे जिनको नंबर्स जिन्होंने गेन किए हैं, जो फेमस हुए हैं, जिनको आप फेमस कह लो या अपनी नीश में वो फेमस हैं, तो वो गलत फहमी तो मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए कि अब हम बहुत फेमस हो गए। और बात रही इसकी एडिक्शन की, तो मेरे केस में ऐसा है कि मुझे लगता है कि अगर आज की डेट में मैं मतलब वीडियोस नहीं बना रही होती या पढ़ा नहीं रही होती या कभी कभार व्लॉग्स बना लेती हूँ, तो शायद बहुत कम मैं एक्टिव होती सोशल मीडिया पे। तो उस केस में अभी ये है कि जैसे रील्स का लोगों को एडिक्शन लगा, मेरे लर्नर्स पूछते रहते थे कि रील्स हम तो देखते हैं तो छूटती नहीं है। मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, मैंने बहुत लेट रील्स देखना स्टार्ट किया, अभी मैं देख लेती हूँ बीच बीच में, और कुछ दिन ऐसा हुआ कि जब मुझे लगा कि यार मेरा थोड़ा टाइम जा रहा है इधर, अदरवाइज होता ही नहीं है मुझे। तो बल्कि ये चाहिए कि अगर मैं काम से हट गई तो मुझे देखना ही नहीं है फ़ोन, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर मैं आपके साथ बैठी हुई हूँ, बातें कर रहे हैं हम, तो हम बातें करें, फोन मुझे, अगर मैं बाहर ट्रिप पे चली गई कहीं तो हो सकता है मैं 2 दिन खोल के ही ना देखूं कौन सा यूट्यूब, कहाँ इंस्टाग्राम, कुछ नहीं मुझे फर्क पड़ता उस चीज़ से। और वो कई बार रहती है क्रेविंग कह लो उसको, या जो भी है कि दिमाग में तो आएगा आपके कि आपने कोई वीडियो अपलोड किया है तो आप वो नंबर्स चेक करोगे,
बट वो कंपलसरी नहीं है। अगर मैं उस चीज़ को लेके थोड़ी भी अवेयरनेस मेरे दिमाग में क्लिक कर जाए तो मैं नहीं देती ध्यान, या मैं लाइव सेशन लेके और मैं मूवी देखने चली गई मान लो, तो मैं नहीं देखूंगी। कई बार हो सकता है कि देख लूँ, तो वो वैसा सा है कि मुझे पता है कि ये चीज़ अंडर कंट्रोल है। ऐसा नहीं है कि मुझे लगेगा कि सोशल मीडिया नहीं है तो दुनिया खत्म हो गई, वैसा नहीं फील होगा। दैट्स अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप ओनली, क्योंकि मैंने अपने बारे में रिसेंटली ऑब्जर्व करा कि एवरी टाइम आई एम अ लिटिल आइडल, मेरा हाथ फोन पे ही जाता है। और जब भी मेरा हाथ फोन पे जाता है मैं इंस्टाग्राम खोल ही रही हूँ, यू नो। तो मुझे कॉन्शियसली ये करना पड़ा कि नहीं, चाहे मेरा हाथ फोन पे जाए, मैं ईमेल चेक कर लूँ वो चलेगा, वहाँ तक मैं स्टॉप नहीं करूँगी, क्योंकि वो काम रिलेटेड आप फिर भी प्रोडक्टिविटी शो कर रहे हो। तो इंस्टाग्राम में मतलब ऐसे टाइम करके ही देखती हूँ, क्योंकि मुझे वाकई ऐसे लग रहा है यार ये तो बहुत ही ज़्यादा मैं कंटेंट कंज्यूम करने लगी हूँ इन द नेम ऑफ रिसर्च। हाँ एग्जैक्टली। और हम लोग के साथ होता है, जो लोग भी वीडियो, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ उस पे इंस्टाग्राम पे, बट अभी तो हो गई हूँ खैर, पिछले 1 साल में मैं बहुत इनएक्टिव ही थी ऑलमोस्ट। तो फिर भी मतलब हमें लगता है कि पता नहीं हम, या जो लोग भी कंटेंट क्रिएट करते हैं उन्हें लगता है पता नहीं कितनी रिसर्च हमने आज दुनिया की कर ली है। ये शुरुआत में समझ में आता है, एक टाइम के बाद जब आपको, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको आइडिया लग जाएगा, 4-6 महीने भी नहीं लगेंगे, फिर आप अपने दिमाग में आपके जितने आइडियाज हैं आप उतने इंप्लीमेंट कर लो, बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो वो थोड़ा सा, वो तो हम खुद को रैशनलाइज कर लेते हैं कि भैया, मैं भी खुद ही को जस्टिफाई करती हूँ कि मैं इस पे काम कर रही हूँ, बट मुझे भी ऐसे डीप डाउन इतनी सेंस तो है कि ये मैं बकवास ही कर रही हूँ। और वो हम सबको पता होता है। और एक टाइम के बाद ये तो फेजेस है ना, मतलब ऐसा तो कभी ना कभी मेरे साथ भी हुआ ही होगा, जब मुझे लगा होगा यार ज्यादा यूज हो रहा है, आपके साथ भी हुआ होगा, किसी और के साथ भी। तो अगर इंसान अवेयर है तो वो मैनेज कर लेता है। और दूसरी चीज एक मुझे ये लगने लगी थी बानी बीच में कि आप कुछ भी बोलो सोशल मीडिया पे, वो नेगेटिव में ले जाएगा कोई ना कोई उसको। मतलब मेरे एक सर है, उन्होंने कहा था एक बार कि सोशल मीडिया पे आप ये बोलो कि जल ही जीवन है, पानी बहुत ज़रूरी होता है जीवन के लिए, तो उसमें 4 लोग आ जाएंगे कि पूछने आपको, कि ये कहेंगे कि आपको पता है बाढ़ से कितने लोगों की मौत होती है हर साल। तो मतलब वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाने वाले लोग इतने हैं, आप कुछ भी अच्छे से अच्छा बोल लो, इस वीडियो में भी मतलब कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा किसी ना किसी को, कि वो कॉन्टेक्स्ट से भटक जाएंगे। कोई बात जिस कॉन्टेक्स्ट के साथ, जिस संदर्भ में कही गई है, उसको छोड़ के बाकी सारी दुनिया की पॉइंट्स, क्योंकि किसी भी चीज को कैसे भी मोल्ड कर लो, ये सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। हाँ, जैसे हम दोनों ने डिस्कस करा कि हमारी वो किसी के भी साथ पेयरिंग कर देते हैं कि दिस इज ग्रेट केमिस्ट्री। अरे कोई 2 इंसान प्यार से बात क्यों कर सकते हैं? हाँ, और ऑपोजिट जेंडर में तो ये बहुत ज्यादा है कि मतलब अगर जैसे मैंने अभी, हम यही डिस्कस कर रहे थे, आप भी कह रहे थे कि अगर कोई भी टीचर है, अगर हम साथ में भी खड़े हैं एक वीडियो में आ गए, तो वो नीचे कमेंट्स आ ही जाएंगे, अच्छा बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी जोड़ी, फलाना ढिमकाना। तो वो लोगों को मजा आता है। मैं तो इसको खैर फन वे में लेती हूँ बहुत ज्यादा। हाँ, कोई भी कैसे ले सकता है इसको सीरियस। मैं तो कॉम्प्लीमेंट देती हूँ कि यार मतलब आप फिर मुझे पोल के साथ भी खड़े करा दो, मेरी उसके साथ भी हो जाएगी केमिस्ट्री, व्हाई नॉट? बिल्कुल, इसमें क्या खराबी है? बिल्कुल। तो वो मुझे ही लगता है इसमें बानी कि मतलब सोशल मीडिया पे ना कुछ चीज़ें होती भी नहीं सीरियस लेने के लिए। मतलब अगर आप, जैसे मेरी मदर भी हैं, वो भी कहती हैं कई बार इन जनरल लाइफ को लेके, अगेन टीचर्स की फैमिली ज्ञान ही देते हैं सब, तो वो ये कहती हैं कि अगर आप हर किसी की बात पे ध्यान दोगे तो आपको एक क्षण भी जीने का अधिकार नहीं है फिर। मतलब अगर आप हर इंसान की बात को, एक कमेंट आया उस पर भी आपका ध्यान है, मतलब हर चीज़ पे ही आपको रिएक्ट करना है एक तरह से, या सोचना है, कि फिर तो आप जी नहीं सकते। मतलब आपकी लाइफ आपकी तो रही ही नहीं। तो वो थोड़ा सा कुछ चीज़ों को नॉन सीरियस वे में ही छोड़ना होता है सोशल मीडिया पे। कुछ कमेंट्स ऐसे ही होंगे जिनको आप फन वे में, फनी वे में ले लो। टीचर्स के पीछे लोग मजाक उड़ाते थे, या लोगों के पीछे, लोगों के रिश्तेदार भी तो होते हैं ना, जो कुछ कुछ कहते हैं पीछे। तो सोशल मीडिया पे ये है कि बस वो फेस नहीं दिखता वहाँ, तो वो डायरेक्ट लिख देते हैं। तो मतलब उतना सीरियस लेने की बात है नहीं, सारी चीजों को आप उतना सीरियस नहीं ले सकते। मैं तो नहीं लेती। हाँ, बढ़िया है। हाँ, हम सेहत से पता लग रहा है हम लोग, मैं डिस्कस करना चाह रही थी, एंड आई वांटेड टू ब्रिंग दिस अप, क्योंकि हम दोनों ने इंस्टाग्राम पे बहुत ही बीइंग सिंगल मीम्स पे यू नो डिस्कशन करी है, चर्चा करी है, और हम हंसे उस पे। तो मैं पूछना चाहती थी आपसे, फॉर द ऑडियंस, क्योंकि अब आपको इतना लिंक कर दिया, हम ये बात कर चुके हैं, कि आप ऐसी क्या क्वालिटीज एक पार्टनर में ढूंढते हो, यू नो, जो अगर आप ऐसी क्या क्वालिटीज एक इमेजिनरी पार्टनर में, दोनों की अभी इमेजिनरी क्वालिटीज बताऊंगी, आप कहोगे एग्जिस्ट नहीं करते। नहीं, सब एग्जिस्ट करेंगे। स्टैंडर्ड्स क्यों लो करने? मजाक कर रही हूं। हाँ, स्टैंडर्ड्स हाई रखेंगे हम अपने, हम डिजर्व करते हैं, ठीक है ना? हाँ, तो अब आप बताओ, आपके जो सपोजिटली इमेजिनरी पार्टनर में आप क्या क्वालिटी सीख करते हो? हाँ, इंसान हो यार, और तो क्या ही, मतलब इंसान एज इन कि मतलब जिन चीज़ों को हमने उतना मतलब ऐसा किया हुआ है ना कि यार ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होनी ही चाहिए,
तो जैसे ऑनेस्टी मैं बहुत ज़्यादा मतलब मानती भी हूँ खुद में भी और लाइफ में भी। मैं लोगों को बोलती भी हूँ कि यार 99.9% या 99% तो यार मैं सच ही बोलती हूँ, चाहे वो ऑन कैमरा हो ऑफ कैमरा हो। और मेरा काम भी वैसा नहीं है कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो इस चीज़ की, या मैं इसको एक टैक्टिक की तरह यूज़ करूँ या मैनिपुलेशन, ये सब मतलब मेरा नेचर भी नहीं है और मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी अगर इनको कोई स्किल्स मानता है तो डेवलप करने की, क्योंकि मेरा काम चल जाता है ऐसे ही। तो एक तो ये चीज़ है कि ऑनेस्टी, मतलब एटलीस्ट इंसान ज़माने से झूठ बोल लो, आप खुद से सच बोले, तो एक तो ऑनेस्टी। और दूसरा मतलब बाय डिफ़ॉल्ट एक बेसिक चीज़ कि बस इंसान ऑनेस्ट हो और ठीक इंसान हो, मतलब दिमाग खुला हुआ हो, थिंकिंग रिजिड ना हो, विचारों में रिजिड ना हो, तो वो थोड़ा सा चाहिए। और मुझे थोड़ा सोशल वर्क में है इंटरेस्ट आगे चल के, मतलब मेरा प्लान है, तो अगर वो सब कहीं ना कहीं अगर मैच हो जाए, जबकि ये बहुत ज़्यादा डिमांड है कि पता है, क्योंकि टिक 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 नहीं हो सकता ना, आप रख लो बेशक बना के अपनी लिस्ट, लेकिन जो बिल्कुल मतलब बेसिक्स, वही ऑनेस्टी, लॉयल्टी कह लो आप, क्योंकि बट ये बाय डिफ़ॉल्ट मुझे लगता है कि अगर मैं कोई भी इंसान चूज़ करूँगी तो ये तो होगा ही ना। मतलब इससे पहले तो आप कैसे ही, मतलब वही बात जो आप कह रहे थे, बार स्लो तो अब होने से रहे, मतलब उतना तो दिमाग में पता ही है कि क्या नहीं चाहिए एटलीस्ट। तो वो एक स्टेबल जहाँ आपको फील हो, वो वाला कल्चर जो हमने शायद पता नहीं हम कितना शो कर रहे हैं अभी सोशल मीडिया पे कि नए नए तो टर्म्स आ गए हैं, सिचुएशनशिप और कैजुअल और पता नहीं क्या क्या। मतलब मैं देखती हूँ कि यार जब हम बड़े हो रहे थे वो तो सही टाइम था यार, मतलब बॉलीवुड था, हद से हद वही बेवकूफ़ बना रहे थे हमें। अब तो इन्होंने पता नहीं क्या लगा के रखा हुआ है, बॉलीवुड नहीं कर रहा है सबका। बट एटलीस्ट हम एक अलग सी दुनिया में तो जीते थे। हाँ यार, मतलब प्यार हो गया, लाला लैंड में थे, मतलब वो गिटार बज रहे हैं ऑल। अभी तो इतना मतलब सीरियस ही नहीं है लोग, उन्हें लगता है मतलब लोगों के साथ नहीं खेल सकते ना आप बार बार खुद को वैसी सिचुएशन में डालते रहोगे जहां आप सीरियस ही नहीं हो, तो दो लोगों का कनेक्शन नॉन सीरियस हो, मतलब मुझे ये सब नहीं जमता, मतलब उस सेंस में मैं नो आई कम्प्लीटली एग्री। मतलब मैं रिलेट नहीं कर पाती एग्जैक्टली इस पूरे फिनोमेना से कि यू नो मुझे ऐसा लगता है या तो फिर आप दोस्त हो और फिर दोस्ती बहुत शिद्दत से निभाओ, या तो अगर दोस्त के बियॉन्ड हो तो फिर कमिट टू वन पर्सन। एग्जैक्टली हाँ, ये कमिटमेंट फोबिक, मेरी एक फ्रेंड है वो जेनजी है, तो मेरे को ये सारे वर्ड्स पता लग गए। जेनजी तो आप भी हो। हाँ, बट वो मतलब बिल्कुल ताजा जेनजी 2000s वाली। तो आप वो एकदम कस्प पे हो कि जेनजी मिलेनियल। ऊपर से मैं फिर बुलंदशहर मतलब गांव में रही हूँ और फिर मैं इधर दिल्ली आई हूँ, तो मैं थोड़ी सी ओल्ड स्कूल हूँ, मतलब विचार मेरे ठीक है, लेकिन ये जो टर्म्स वाइज जितने अपडेटेड वो वाले लोग रहते हैं अभी, टीनेज वाले या मतलब जो अपना जस्ट, तो मैं उनको जेनजी बोलती हूँ अपनी भाषा में, तो मैं उसको बोलती हूँ। तो फिर तो अभी आपने क्या क्या टर्म सीखे हैं? सिचुएशनशिप सीखा है, कमिटमेंट फोबिक सीखा है, कमिटमेंट फोबिक सीखा है, और ये कैजुअल, ये सब, और आप मेरे को याद पॉलीएमरस सीखा है आपने? हाँ, पॉलीएमरस तो मतलब वो वैसे भी मतलब सेंस बनाता है कि वो मतलब मैं पढ़ाती भी हूँ तो वो सेंस में आ जाता है। हाँ, बट ये सीखा हमने अभी है, क्योंकि बचपन से तो हमने नहीं सुना था भाई कि ये नॉर्मल चीज है। हाँ, मुझे तो बहुत ही बेहुदा चीज लगती है, बट ठीक है, जिसको करनी है वो करे। और फिर मतलब आप कुछ चीज़ों में मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं इसमें लोग बुरा बोल सकते हैं, बट आप हर चीज़ पे ना एक तरह से एक्सक्यूज नहीं दे सकते बायोलॉजी का, कि कई लोग इवोल्यूशनरी बायोलॉजी पे चले जाएंगे या किसी और, मतलब वो निकाल के एक प्रिमिटिव चीज़ लेके आएंगे, जबकि आज की डेट में अगर आप मतलब आपका दिमाग भी तो कुछ होगा, या आपने जो एक्सपीरियंसेस किए, आप खुद को कैसा बना रहे हो, कैसा खाना दे रहे हो, वो आपके थॉट्स वैसे ही वर्क करते हैं। मतलब अगर मैंने खुद को वो स्पेस ही नहीं दिया एक तरह का, और मेरा एक वैल्यू सिस्टम मैंने पहले से बनाया हुआ है, इस चीज़ को मैं बहुत वैल्यू करती हूँ और मैं बोलती भी हूँ कई बार सेमिनार वगैरह में भी कि 2-4 वैल्यूज अपनी सेट कर लो यार, कि मुझे झूठ नहीं बोलना लाइफ में, या मुझे ये नहीं करना, तो 2-3-4 चीज़ें होंगी तो आप ईजिली नहीं फंसते हो, आपके लिए नेविगेट करना दुनिया में ईजी हो जाता है, कि आपको पता है आपके ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इन पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। तो वैसा सा वो सब चीज़ें अगर नहीं होंगी तो फिर इंसान, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस या रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेट करना आजकल बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे इंसान मतलब वो वाली बात है, वो जाकिर खान वाली बात है, वो बहने वाली पिघलने वाली बात है, कि इंसान इमोशंस, क्योंकि इमोशंस हाई पे हैं, लॉजिक नीचे आ जाता है कई बार, तो अगर आप मैनिपुलेट होने पे आ गए, सामने वाला इंसान चालाक है ठीक ठाक, तो आप बेवकूफ़ बनोगे फिर। और वो सेंस करने के लिए आपका वैल्यू सिस्टम और थोड़ा सा मतलब वो अवेयरनेस चाहिए, और वो थोड़ी सी एज के साथ आती है, थोड़ा सा आप अगर खुद से ही क्वेश्चनिंग करो वैसी सी। और मुझे कई बार लगता है, मैं मतलब देखती हूँ लोगों को कि ये लोग इतनी नॉर्मल फैमिलीज से आ रहे हैं, मतलब हम सभी एक बेसिक फंडामेंटल वैल्यूज रही हैं फैमिली में, और अचानक से इंसान देखो ये कुछ और ही है भाई, मतलब कहाँ से आए ये इतना विचित्र बातें कहाँ से सीख ली आपने, इतने मॉडर्न आप हुए कैसे? मतलब अगर इसको मॉडर्नाइजेशन एग्जैक्टली इसको अगर मॉडर्नाइजेशन कहें कि ये कहाँ की बेहतर बात है कि कैजुअली मतलब इंसान के साथ थोड़ी खेल सकते हो आप? नहीं, तो वो मतलब मुझे मॉरली एथिकली बिल्कुल
नहीं सही लगता है. सो आई कम्प्लीटली एग्री देयर. सो हम एक क्वेश्चन अपने सारे गेस्ट को पूछते हैं और मैं आपसे भी पूछूंगी कि हिमांशी, आप काफ़ी नॉकटर्नल हो, आप रात को पूरा काम करते हो और आजकल सिर्फ काम ही काम कर रहे हो क्योंकि आप बाहर इतना जा नहीं रहे हो, ये हमने डिस्कस करा है. तो आप क्या करते हो टू अनवाइंड आफ्टर आवर्स? आप रिलैक्सेशन के लिए क्या करते हो? वो मैं रिलैक्स ही नहीं करती. नहीं, वो विराट कोहली वाला मीम नहीं है जो आजकल फेमस है कि मैं उसके बाद मैं कसाटा खाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा. तो अभी मैं वैसे ही बताने वाली हूँ. मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं योगा करती हूँ. हाँ. मैं ये मजाक कर रही थी. ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभार करती हूँ तो मेडिटेशन. अगर वैसे अनवाइंड करने में मेन जो मेरा रहता है वो एक सीधा सा हिसाब है. क्लास खत्म हुई, मैंने कार निकाली और मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक है, इसलिए मतलब मैं ड्राइवर भी नहीं रखती. मुझे मतलब वो खुद ही चलानी है, मैं बैठ ही नहीं सकती बराबर में. पता नहीं क्या है अभी तक. तो मुझे वो कार निकालनी है. मेरी फ्रेंड है एक जो बिल्डिंग में रहती है, या कोई भी अवेलेबल है, अगर घर से किसी की छुट्टी है, दीदी की छुट्टी है नेक्स्ट डे, या कोई भी है, कोई और दोस्त है जिससे मिलना है, तो या तो फ़ोन घुमाया या फिर साथ में बिठा के और गेड़ी पे निकल. हाँ, वो 1 घंटा इतना बढ़िया सूदिंग होता है. और ट्रैफिक अर्ली मॉर्निंग में भी दिल्ली में कम होता है और थोड़ा सा रात को भी 10-11 बजे के अराउंड. तो ये काम मेरा सबसे बढ़िया है. और कई बार अगर कोई नहीं भी है तो ऐसा भी होता है, कई बार सुबह 1-2 अड्डे हैं जो मेरे को पता है कि ये 4-5 बजे खुले मिलेंगे सुबह, तो मैं निकल जाऊंगी और गाने सुनते हुए, या तो मैं कुछ सोचने जाऊंगी, कुछ टास्क लेके, या तो कुछ डायरी लेके साथ में आगे का सोचने का, या कुछ भी. तो वो एक तरीका है. और बकैती कर ली, मतलब 2 लोगों से मिल लिए, जो कि कम होता है अभी, बीच में बहुत कम था. फिर एक फेज़ ऐसा आता है जब आप सिर्फ मिल ही रहे हो, मतलब हर दिन. मुझे याद है लास्ट ईयर ऐसा हुआ, बहुत टाइम तक ऐसा ही हुआ है कि मैंने ब्रेक नहीं लिया, कुछ नहीं. बट लास्ट ईयर अगस्त के लास्ट में शायद एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद मैं 1 महीने तक सिर्फ लोगों से मिल ही रही थी, ऑलमोस्ट हर दिन या हर दूसरे दिन. तो वो मुझे लोगों से मिल के बात करने में बड़ा मज़ा आता है. जिन लोगों से आपको, जैसे आपसे मतलब हम लोग बात करते हैं तो वो भी अच्छा लगता है. सौरभ सर हैं, या ऐसे कुछ लोग हैं कि मतलब जो आपको लगता है कि हाँ, इनसे आप बात कर सकते हो. परफेक्ट. तो हम तो मिलते रहेंगे, तो ये तो चलेगा ही. बट अच्छा, हम एक गेम खेलेंगे आपके साथ, क्योंकि आप द फेमस हिमांशी मैम हो और लोग आपसे बहुत ही मतलब उलट सुलट सवाल पूछते ही हैं. हाँ, तो मैं भी ऐसे ही आपसे रिलेशनशिप एडवाइस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगी और आप एज हिमांशी मैम इमेजिन करो कि आप क्लास में हो और मैंने इंटरप्ट करके आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया है, तो आप उसका कैसे जवाब दोगे? ठीक है. बहुत बढ़िया, इतना अच्छे से आपने मतलब क्या बोलेंगे, सीन सेट कर दिया. हाँ, एग्जैक्टली. हाँ. तो एक आपका स्टूडेंट है जो बोल रहा है कि पढ़ने का मेरा मन तो बड़ा कर रहा है पर एक्स की याद आती रहती है. मैम, हिमांशी मैम, मैं क्या करूँ? तो आप क्या बोलोगे? पहले तो मैं उसको बोलूँगी कि एक काम करो, याद ही कर लो पहले. और यार, याद आती रहती, मतलब अब मैं ये आपके सामने थोड़ा सा हो नहीं पा रहा है, बट मैं बताती हूँ. मतलब बताया जा सकता है. मतलब याद करना कोई बुरी चीज़ थोड़ी, कर लो याद. बट मुझे ये लगता है पर्सनली, जैसा लोग ब्रेकअप को लेके कहते हैं, या फिर मतलब याद आ रही है एंड ऑल, इन सब चीज़ों को लेके, कि अगर आपके लिए एक इंसान ज़रूरी था या है, या वो इमोशन इंपॉर्टेंट था, तो उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए आपका काम या जो भी आपको लाइफ में करना है वो भी तो होगा ही ना इंपॉर्टेंट. करेक्ट. और दोनों होने ही चाहिए अनटिल अनलेस भी इसमें कुछ है नहीं, मतलब मेरे नज़र में तो होना ही चाहिए. तो कुछ तो आप साथ में कुछ तो करोगे ना. सिर्फ प्यार तो नहीं कर सकते हो ना आप 24 घंटे, या तो ख्याली पुलावों में भी नहीं जी सकते हो. अगर इंसान सामने भी बैठ जाए तब भी मतलब कितने दिन निहार लोगे उसको, तो कुछ तो करोगे ही साथ में. तो वो दूसरी चीज़ भी उतनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए. और स्पेशली ये पढ़ाई वाले फेज़ में, जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कॉलेज में हो, आपको पता है आपका करियर अभी सेट नहीं हुआ, करना है, और वो इंपॉर्टेंट है. अगर आपको अपनी लाइफ के डिसीजन खुद से चाहिए, या थोड़ा फ्रीडम चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें, तो या कुछ पैशन है आपका जिसको आपको फॉलो करना है, बाद में लोग पछताते हुए मतलब देखा है मैंने, और वो बहुत खराब सी फीलिंग है. तो अगर आपके लिए प्यार इंपॉर्टेंट है, आपके लिए फिर आपका करियर भी इंपॉर्टेंट होगा. तो अगर ये चीज़ नीचे गई है तो इसको थोड़ी छोड़ दोगे? बिल्कुल. मतलब अगर सच में इंपॉर्टेंट है तो आपको कितनी भी दिक्कत हो, आपको याद आए, आपकी दुनिया खत्म हो रही हो, आप नहीं छोड़ सकते. मतलब वो बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट है ना. तो याद करो पर काम हाँ, को मत भूलो. वो तो करना ही पड़ेगा. एक्सक्यूज नहीं है. एग्जैक्टली. आराम से दिन में 1 घंटा निकालो, रो बैठो, बट काम मतलब जो करना है वो तो करना ही है ना, क्योंकि वो भी जरूरी है. और जो इंसान नहीं था वो तो वैसे भी गया. मतलब आप कुछ बेटर कर सकते हो लाइफ में, वो भी नहीं करो, क्योंकि आपको लग रहा है अब उसके बिना क्या ही जीवन है. ये नहीं लगेगा 6 महीने 6 साल बाद नहीं लगेगा, और तब तक आपका टाइम निकल जाएगा. करेक्ट. अच्छा, कोई आपको बोलता है कि हिमांशी मैम, मेरा जो बॉयफ्रेंड है, ही हैज चीटेड ऑन मी, पर वो बोल रहा है उसने इसलिए चीट करा है क्योंकि मैं उसको टाइम नहीं दे रही थी. तो फिर आप क्या बोलोगे? यार मतलब
चीटिंग, अच्छा कि टाइम नहीं दे रही थी। हाँ, तो अगर आपको अगर सच में लगता है आपको कि आप टाइम नहीं दे रहे थे उसको और उसने चीट किया तो जाने दो ना, बाय टाटा। हाँ, देखो सबसे आसान तो ये है इसका। हाँ, और अगर आप वैसे जाओगे इसके एनालिसिस में कि उसने इसलिए चीट किया है और चीट कर दिया, पहली बात तो जब चीट कर ही दिया तो भाई मतलब बढ़ो आगे। हाँ, फिर exactly. तो कुछ बचता ही नहीं है। हाँ, मतलब जैसी मैं इंसान हूँ उस केस में तो फिर तो मतलब कुछ है ही नहीं, इट्स डन। हाँ एग्जैक्टली, तो फिर तो कुछ है ही नहीं, मतलब रीजन जो भी हो अब तो फिर मतलब उसका साइको एनालिसिस नहीं करने बैठेंगे, क्योंकि अगर आप समझने जाओगे, ये मुझे बहुत बार लगता है, कुछ केसेस में मे भी चीज़ें होंगी समझने लायक, बट मुझे बहुत सारे केसेस में ये लगता है कि अगर आप समझने जाओगे किसी के भी कितने भी खराब एक्शन को, तो समझ तो लोगे ही। साइकोलॉजिकली तो सब कुछ समझा जा सकता है, उसका बचपन खराब होगा, उसका ये होगा वो होगा, उसके साथ ये हुआ होगा या ये सिचुएशन रही होगी, आधे टाइम आप रैशनलाइज कर लेते हो समझने में। अब उसमें होगा कि आपको, मतलब मुझे इसीलिए मैं कह रही थी कि वो प्रिंसिपल सेट करना बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर आपने ये क्लियर नहीं किया कि भैया चीटिंग मुझे बर्दाश्त नहीं है, मैं नहीं करूंगी, तो फिर आप दुनिया भर की कहानियां सुना के खुद को वो एक्सेप्ट कर लोगे। और मैं पॉइंट ही भूल गई, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस पे कि हाँ, कि मतलब अगर आपके प्रिंसिपल सेट नहीं है और आप हाँ, अगर आप समझने जाओगे तो आप कुछ भी समझ लोगे। हाँ. मतलब कि भाई जो भी है उसके साथ यू कैन डिफेंड एनीथिंग उस हिसाब से। एग्जैक्टली, पर आपका कैरेक्टर किस में दिखता है। एग्जैक्टली। और दूसरा आप समझ लोगे, बट मैंने स्कूल नहीं खोल के रखा हुआ ना। मतलब ठीक है, सामने वाले की प्रॉब्लम है, वो खुद से एक इंडिविजुअल है, अडल्ट है, खुद से सॉल्व करे ना। आप उसको बता सकते हो, उसकी मदद कर सकते हो। एक टाइम के बाद आप किसी का नेचर नहीं चेंज करने जाओगे जस्ट बिकॉज आपको पता है उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या था या 50 और चीजें क्या हैं, उसके एक्सपीरियंसेस क्या हैं। आप अपनी लाइफ थोड़े ना खराब करोगे। मतलब मैं स्कूल नहीं खोल के बैठी, सिंपल बात। मैं समझ सकती हूँ, मैं सारी साइकोलॉजिकली समझ लूंगी, सब समझ लूंगी, बट मैं करेक्ट करने नहीं बैठी हूँ। मैं अपनी लाइफ को एक्सपेरिमेंट पे नहीं डाल सकती। हाँ, किसी मम्मी की भी बनने की जरूरत एग्जैक्टली। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ही, एक मतलब कॉमन प्रॉब्लम है कि इंसान को लगता है कि मैं इसमें थोड़ा जेंडर न्यूट्रल होके बोलूंगी, लड़कियों को ज्यादा लगता है वैसे, जो मैंने सुना है या देखा है, बट फिर भी कि इंसान को लगता है कि सामने वाले को तो हम ऐसे बदल देंगे, पता नहीं मतलब क्या ही कर देंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीका नहीं है। वो नेचुरली बदलता है इंसान अपने आप बदल, वो आप किसी को नहीं बदल सकते। एग्जैक्टली, खुद को बदल के देखो, पता लगेगा। बहुत मुश्किल है, खुद को ही बदलना इतना मुश्किल है, किसी को तो क्या ही बदलोगे। एग्जैक्टली। अच्छा, लास्ट सिचुएशन हमारी ये है कि कोई आपको बोल रहा है कि हिमांशी मैम, मेरा, शी इज अ गर्ल एंड शी इज सेइंग, मेरा जो पार्टनर है वो बोल रहा है कि अरे मैं कमाता तो हूँ, तुम्हें क्या जरूरत है, तो फिर आप क्या बोलोगे? नहीं, इस पे तो मतलब कुछ चीज़ें मैंने बताया ना, जैसे क्लियर ही हैं बिल्कुल, जैसे वो आपकी सेट होनी चाहिए। तो ये करियर वाला भी सेम ही है, मतलब जिस तरह की मैं इंसान हूँ तो बनता ही नहीं है, मतलब ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आपको सच में काम करना पसंद है और सामने वाला ये चीज़ देख ही ना पाए कि ये चीज़ इसको पसंद है, तो वो कह ही नहीं सकता अगर सच में इफ़ ही और शी लव्स यू। तो ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं आती कि अगर आपके लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो इंसान ये थोड़ी कहेगा ये छोड़ दो। और ये तो इतनी बेसिक चीज़ है काम करना, मतलब काम सिर्फ इंसान पैसे के लिए थोड़ी करता है, वो लाइफ में मीनिंग लेके आएगा। आप 36 लोगों से मिलते हो, 36 चीज़ें सीखते हो। मैं काम नहीं कर रही होती, हम लोग नहीं मिले होते, मतलब तो काम तो अपने आप में इतनी फुलफिलिंग चीज़ है कि आप जस्ट उसको पैसे से या सिर्फ घंटे पूरे करने से नहीं जोड़ सकते। तो काम के बिना तो मतलब ऐसा तो बोल ही नहीं सकता कोई इंसान, अगर सच में आपको समझता है, अगर आप करना चाहते हो और वो इतना नहीं समझ पा रहा है एक बेसिक चीज़, तो छोड़ दो। और आप भी मत करो ये चीज़ किसी के साथ। किसी का जीवन मत छीनो यार, 2 लोग साथ में आ रहे हैं तो खुशियां बढ़नी चाहिए। लोग एक दूसरे का गला दबाने में लगे रहते हैं। बिल्कुल, मतलब इसके पंख काटो, कहाँ से कटे। एग्जैक्टली, बट बहुत लोग ऐसे ही ऑपरेट करते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो हम जब खुद में सिक्योर नहीं होते तो इस तरह की चीजें, इनसिक्योर लोग ही दूसरों को तंग करते हैं, सिक्योर लोग नहीं करते, वो अपने काम में मस्त होते हैं, उनको पड़ी नहीं है किसी और की। बट थैंक यू हिमांशी, कितना ज्ञान हो गया आज। हाँ देखो, ज्ञान तो अच्छी बात है, जिसको लेना है वो ले लेगा, नहीं देगा। बहुत टाइम बाद कोई पॉडकास्ट या कोई इंटरव्यू इस तरह से हुआ जिसमें मैं ऐसे मन की बातें कर रही हूँ। बिल्कुल, आई एम सो ग्लैड। आपको मजा आया? बहुत मजा आया। बस मुझे तो बहुत ही मजा आया, मुझे हमेशा आपसे मिलके मजा आता है। सो थैंक यू फॉर कमिंग एंड आई विल सी यू सून। थैंक यू।